जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। मयंक जी बोल रहे लेट हो गए। आज तो मकर संक्रांति है। सुमित जी राम राम। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबने एंजॉय किया होगा आई गेस आज का दिन। विनय जी प्रणाम। विनय जी पूछ रहे पतंग। यस। सुबह अच्छी खासी पतंग जगाई है। और बाकी ट्विटर पे आपने देख ही लिया होगा। अजय जी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। चले अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया था। मैं ट्रैवलिंग में था और बहुत कुछ कवर करना बाकी है। तो हम सीधा ट्विटर से शुरू करेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आपको पता ही है आज के एपिसोड में क्या-क्या प्रेडिक्शंस कवर होने हैं, लेकिन पूरा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा सो सबको समझ में आए। एंटायर स्क्रीन शेयर। और सबसे पहले कहाँ से हम शुरू करने वाले हैं? हम्म तो हमने एग्जिट टैक्स की तो बहुत बात करी थी, लेकिन जो शुरू हो रहा है ये एंट्री टैक्स से शुरू हो रहा है। और कौन शुरू कर रहा है? ये स्पेन शुरू कर रहा है। हाउसिंग क्राइसिस तो वो न्यूज़ में बता ही रहे हैं कि क्लियर है कि हाउसिंग क्राइसिस स्टार्ट हो गया है। तो ये 14 जून आज का हेडलाइन है। बोल रहे हैं 100% टैक्स लगाएंगे उन लोगों के ऊपर जो फॉरेन से स्पेन में आए हैं और रियल एस्टेट परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना टैक्स लगेगा? 100% टैक्स। और कौन फॉरेनर्स में किसको गिनते हैं ये? स्पेन इज प्लानिंग टू इम्पोज टैक्स 100% नॉन ईयू रेसिडेंट्स। मतलब यूरोपियंस के सिवाय जो भी बाहर से आए हैं वो स्पेन में अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 100% टैक्स के लिए डिस्कशन चल रहे हैं अभी। इसलिए मैंने लिखा है डी डॉलराइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यूस। क्यों लिख रहा हूं मैं ये? क्योंकि एक होता है एग्जिट टैक्स कि भाई आपको पता लग गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो आपने पैसे उठाए यूरोप की बैंक्स में से अपने अकाउंट में से और भारत ट्रांसफर किए, या मतलब अगर एनआरआई है तो भारत ट्रांसफर करेगा, कोई एशियन है तो कोई एशिया की कंट्री में ट्रांसफर करेगा। तो उसको बोलते हैं एग्जिट टैक्स या बोलो रिपेट्रिएशन टैक्स बोलो, जिसका मैंने प्रेडिक्शन दिया है। लेकिन ये एक रिवर्स वाला तरीका भी है, जो ये है कि अगर आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीदते हो वेस्ट की कोई कंट्री में, तो आप पर टैक्स लगेगा। तो ये स्पेन ने अभी शुरुआत करी है ऑब्वियसली। बाकी के कुछ कुछ कंट्रीज अब कॉपी करना शुरू करेंगे इसको। इसका मतलब होता है कि जब आप बेच के जाओगे तो स्पेनिश सिटीजन्स को बेच के जाओगे अगर निकलोगे तो। और अगर नए आए हो तो परचेज नहीं कर सकते। बेसिकली डी डॉलराइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन, सिंपल। तो ये अगर लागू हो जाता है तो ये आपको क्लियर सिग्नल मिल रहा है। अच्छा, ये क्यों होना है? ये इसीलिए होना है क्योंकि अब आपकी करेंसी पावरफुल होने वाली है। जब डी डॉलराइजेशन के क्राइसिस में डॉलर पे ट्रिम लगना शुरू होगा तो आपकी करेंसी पावरफुल होने वाली है। और जो मैंने सत्योलॉजी में आई थिंक कुछ महीने पहले बताया था कि ये आपको परचेज नहीं करने देंगे जब आपकी करेंसी अप्रिसिएट हो जाएगी। तो ये उसी के लक्षण अब शुरू हो रहे हैं। ठीक है। और वैसे ही इनके नंबर्स जाने वाले हैं। ठीक। तो पता ही है आपको क्या होने वाला है। अब अमित शाह जी यहाँ पे पतंग चगा रहे हैं तो आ, ये आप तो ये आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी आते हैं यहाँ अहमदाबाद में उत्तरायण के टाइम और पतंग चगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है कि भाई केजरी गयो। तो गुजराती में बोलते हैं इसको, गुजराती में लिखा है मैंने। इसका मतलब होता है कि केजरीवाल जाएंगे। मजाक, फन फन ट्वीट है, लेकिन इस बार दिल्ली का इलेक्शन टफ है।
केजरीवाल के लिए, वो तो मानना पड़ेगा कि टफ है, ठीक है? पिछले 3 इलेक्शन जैसा नहीं है इस बार का इलेक्शन, तो आपको पता लगेगा जब ये होगा। अब पॉटर स्टैन्सबेरी जो है, जो अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में अच्छा कुछ जानते हैं, तो इनको मैं लास्ट टाइम भी इनको ट्वीट किया था कि 80% उनका एनालिसिस सही है। लेकिन कंक्लूजन उन्होंने ये दिया था कि ज्यूस की पिटाई होएगी, क्योंकि किसी को ढूँढेंगे बकरा बनाने के लिए। तो मैंने उनको तब रेक्टिफाई किया था कि नहीं, इंडियंस की पिटाई होने वाली है, ज्यूस की नहीं होने वाली। तो ये वापस उन्होंने एक और ट्वीट करी है जिसमें वो समझा रहे हैं कि इलॉन मस्क और ट्रम्प चाहे कुछ भी कर ले, ये क्राइसिस तो आना है। और वो बता रहे हैं कि अमेरिका कैसे एक सोशलिस्ट स्टेट है, जो मैं इतने टाइम से बता ही आ रहा था कि करेंसी छाप-छाप के जी रहे हैं, उनको पूरा का पूरा कम्युनिस्ट है अमेरिका, राइट? सबको बेवकूफ बना रखा कि हम कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो क्यों? क्योंकि सोशल बेनिफिट्स को नाम दे वो बता तो नहीं सकते कि ये स्टेट बेनिफिट्स हैं। स्टेट बेनिफिट्स लिखेंगे तो पता लग जाएगा कि कम्युनिस्ट कंट्री है। हाँ, वेस्ट की सारी कंट्रीज़ जो करेंसी छाप-छाप के रिज़र्व करेंसी स्टेटस के चलते बेवकूफ बना रही है बाकी सब कंट्रीज़ को और बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को। अब वो स्टेट बेनिफिट बोलने लग जाएँगे तो पता लग जाएगा कि कम्युनिस्ट कंट्री है। तो उसको नाम दे दिए सोशल बेनिफिट्स। तो ये जो है कि अब टाइम शुरू हो चुका है। तो जैसे पॉटर जी बता रहे हैं कि भई गन का इस्तेमाल होने वाला है। तो वैसे मैंने तो कब का ही बता बता चुका था मैं कि 24-25 में डीडॉलराइज़ेशन क्राइसिस के इंसिडेंट शुरू होंगे। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि एनआरआईज़ के ऊपर गन शूटिंग होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, किसी भी कॉर्नर में हो सकता है और पता चलेगा तो मैं स्टेट्स के नाम भी बता दूँगा एडवांस में कि ये स्टेट्स में हो सकता है। अगर मुझे सिग्नल मिलता है तो आई विल सर्टेनली पुट इट आउट, ठीक है? तो फेडरल गवर्नमेंट जो यूएस का है, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और करेंसी छाप रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। तो काहे का फ्री मार्केट और काहे का कैपिटलिज्म, राइट? तो यही है कि सबको बेवकूफ बनाते हैं कि हम कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो ये अब क्राइसिस अब शुरू होने वाले हैं। वैसे ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो ट्वीट करी है कि मेरे पूरे टर्म में एम्प्लॉयमेंट सबसे अच्छी रही, वो एक्चुअली उसका ट्रांसलेशन ये है कि पूरा अब ले ऑफ होने वाला है प्रेसिडेंट ट्रम्प के टर्म में। प्रेसिडेंट बाइडेन की जो ये ट्वीट है कि मैं जब से गवर्नमेंट में आया तब से लेके मेरे एंड तक मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया, उसका ट्रांसलेशन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के टर्म में सब कुछ ले ऑफ होने वाला है। ये उसी की तैयारी है। तो जिनको, क्योंकि आपको पता है मैं ट्वीट ट्रांसलेट करता हूँ, जो लोग मेरा हैंडल फॉलो नहीं करते प्लीज फॉलो करने लगना, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स रियल टाइम आपको यहीं इसी हैंडल पे मिल सकते हैं, जो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए इंस्टेंटली काम आएंगे। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, करियर हो, कंट्री हो, फैमिली लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, राइट? और धर्म के बारे में सबसे ज्यादा। तो ये मेरा हैंडल है ट्विटर का, वो आप फॉलो कीजिए तो आपको लेटेस्ट जो भी मेरा लेटेस्ट प्रेडिक्शन है वो समझ आएगा। ठीक है, उसको आप ट्रैक कर पाओगे और हो सकता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो उत्तरायण जो ये शब्द है, उत्तर मतलब नॉर्थ और आयन मतलब नॉर्थवर्ड मूवमेंट की बात हो रही है सन की। तो ये सेलिब्रेशन है एग्रीकल्चर हार्वेस्ट का, पंजाब में जिसको लोहरी का सेलिब्रेशन बोलते हैं। और दूसरा एक गुजराती डेरिवेशन इसका आता है जो ये आया शब्द जो है यहाँ पे आयन में AYA, राइट? ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है अकाउंटिंग एंट्रीज में आय यानी इनकम, बेसिकली कैश इनफ्लो की बात हो रही है अकाउंटिंग की एंट्रीज में। और गुजराती में उसका ऑपोजिट होता है व्यय, विच इज कैश आउटफ्लो या एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो ये शब्द भी उत्तरायण के साथ मैच होता है क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर हार्वेस्ट आया है उससे कैश इनफ्लो होना है और उसी का सेलिब्रेशन है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी का। तो ये डेरिवेशन आपको पता होने चाहिए आपकी कोई भी फेस्टिवल जब सेलिब्रेट होती, ठीक है? दूसरा, बेट द्वारका में अच्छी खासी सफाई हुई है इलीगल कंस्ट्रक्शन की, चाहे रिलीजियस हो या कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो गुजरात में तो बिल्कुल हम ये ज़ीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो आप जानते ही हैं हमारे जो होम मिनिस्टर है हर्ष सांघवी, वो बड़े ही प्रो रहते हैं ये सारी एक्शंस के लिए।
और ये डी-रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा। वैसे ही श्री कृष्ण जी की नगरी है, तो टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनने वाला है, तो उसकी सफाई तो ज़रूरी है, वहाँ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। आपको पता है कि भारतीयों को बार-बार ये टोका जाता है, क्लीनलीनेस के बारे में, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। पता है ना, सारे फॉरेनर्स आपको पॉइंट आउट करते हैं कि आप क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते। देखो आपके कहीं पे भी रोड पे कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी का भी कंस्ट्रक्शन हो, अगर इल्लीगल है, तो वो डी-रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है? दूसरा, ये जो कैलिफ़ोर्निया का जो प्रेडिक्शन मैंने अगस्त में ही दे दिया था फायर का, सबसे पहले वो पढ़वा देते हैं आपको। तो ये हेडलाइन आई थी 28 अगस्त 2024 को। हेडलाइन में क्या लिखा है? ऑल स्टेट टू रेज कैलिफोर्निया होम इंश्योरेंस रेट्स बाय 34%। मैप डिटेल्स हाइक्स अप टू 650%। मतलब इतना इंश्योरेंस प्रीमियम ये कंपनी बढ़ाने वाली है कैलिफोर्निया में। ये 28 अगस्त 2024 का हेडलाइन है। इसका मैंने ट्रांसलेशन किया कि ये हेडलाइन इंश्योरेंस के बारे में है ही नहीं, अभी वक्त है, कैलिफोर्निया से निकल लो। ये मैंने ट्रांसलेशन दिया, कब दिया है? 30 अगस्त 2024 को। उसके बाद 7 नवंबर 2024 को हजारों लोगों को इवैक्यूएट करने को बोला गया, क्योंकि विंड की वजह से थोड़ा वाइल्ड फायर बर्न हुआ किसी होम्स में सदर्न कैलिफोर्निया में। तो जब ये हुआ, तब मैंने बता दिया था कि ये अभी खाली ट्रेलर ही है, जो रियल वाला है अभी आएगा। राइट, ये है मेरी पोस्ट नवंबर 2024 की, 7 नवंबर 2024 की, कि ये खाली ट्रेलर है, ये जो इवैक्यूएशन हो रहा है नवंबर में, ये खाली ट्रेलर है। ये रहा, रियल है वो भी आना बाकी, जो अभी आ चुका। ठीक है, अभी हम उसके बारे में देखेंगे। ये मैंने कवर किया है सत्योलॉजी की बुक में से, आदित्य सत्संगी जी की बुक का टाइटल है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। इस बुक में आदित्य जी ने पूरा लिस्ट आउट किया है कॉलोनियल पीरियड और वो सब। तो उसके अंदर पता चल रहा है कि डच वेस्ट इंडीज और डच ईस्ट इंडीज, ये दो कंपनी बनाई गई क्योंकि चर्च ने उनको आइडिया दिया कि इंडिया जो इतना रिच है स्पाइसेस और टेक्सटाइल ट्रेड की वजह से, अगर इंडिया को कंपटीशन देना है, तो ये दो कंपनी फॉर्म करके अफ्रीकन जो ह्यूमन बींग्स कहलाने के लायक नहीं है, उनको स्लेव बना के ही इंडिया को बीट किया जा सकता है। मतलब इंडियन इकोनॉमी जो उतनी रिच इकोनॉमी है, अगर आप उसको कंपटीशन देना चाहते हो, तो अफ्रीकन को गुलाम बनाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए दो कंपनीज बनाई गई, डच वेस्ट इंडीज, डच ईस्ट इंडीज। ये चर्च का आइडिया था। इसलिए मैं बार बार जो डीप स्टेट करते रहते हैं उनको बताता हूं कि चर्च एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डीप स्टेट के अंदर। ठीक है, दूसरा, ये केजरीवाल जी का जरा आप फोटो देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनका दर्जी कितना स्पेशल है। इनका दर्जी ऐसा है कि ऊपर के टोर्सो से बराबर फिट आ रहा है, नीचे ये पूरा ऐसे हो रहा है। देखो, पूरा अनइवन और ब्रॉड बनाया गया नीचे से। मतलब लुक ऐसा दे रहे हैं कि कितने ही गरीब आदमी हैं और कितनी ही मेहनत कर रहे होंगे, राइट, ये अपीयरेंस दिलाने के लिए। तो इनका जो ये मैंगो मैन है, आम आदमी टेलर, फर्जीवाल जी का बहुत बड़ा स्पेशल टेलर है, क्योंकि बाकी किसी के जो टेलर्स होते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के हैं, तो ही वुड बी प्राउड कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कपड़े सी रहा हूं। इनका टेलर भी इनके जैसा फर्जी है। तो एक रेनॉल्ड पेन लगानी है, मफलर लगाना है, थोड़ा कफ करना है, और रेडी सबको बेवकूफ बनाने के लिए। तो इनका टेलर भी इनके इतने जितना ही करप्ट है, जो इनका शीश महल वाला जो क्लाइंट है, उतना ही, जैसा क्लाइंट वैसा टेलर, है ना। 2 बार से तो ऐसे ही आम आदमी बन रही है, पता लग ही जाएगा इस इलेक्शन में। अच्छा, ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था डेट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी मैं डेट्स के बारे में प्रेडिक्शन करता हूँ, तो कोई पूछ रहे थे, तो मैंने तब जवाब दिया था 13 फरवरी को, कि दो ही ऐसे लीडर्स हैं जो डेट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, कि पूरी हिस्ट्री कोलोनाइजेशन की अगर रिवर्स करनी है,
जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे 1000 साल की हिस्ट्री रिवर्स कर रहे हैं। आपको पता ही है कि गोडसे के दिन 2000 रुपए की नोट कैंसल करना, वीर सावरकर के दिन बालाकोट स्ट्राइक करना पाकिस्तान के ऊपर, सरदार पटेल के दिन अम, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करना, राइट? तो 1000 साल का अगर रिवर्सल करना है तो मोदी जी डेट्स के लिए स्पेसिफिक है। तो बिल्कुल वैसे शी जिनपिंग भी डेट्स के लिए बहुत स्पेसिफिक है। 2 ही लीडर ऐसे हैं वर्ल्ड में। तो ये प्रूव हो गया जब अभी इनका जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू आया निखिल कामत के साथ, तो उसमें उन्होंने बताया कि 2014 में जब शी जिनपिंग से जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि भारत मुझे आना है। प्रधानमंत्री जी ने हाँ कहा। फिर उन्होंने बोला गुजरात में ही आना है और स्पेसिफिक वडनगर में ही आना है जो प्रधानमंत्री जी का विलेज है, उनका नेटिव विलेज है। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो शी जिनपिंग ने बताया कि हम दोनों कनेक्टेड लोग हैं। कैसे कनेक्टेड है? यूएन सेंग जो चाइनीज ट्रैवलर था, वो सबसे ज्यादा टाइम वडनगर में बिताया जब भारत में वो स्टडी के लिए आया। और जब वो भारत से चाइना वापस गया तो सबसे ज्यादा शी जिनपिंग के नेटिव टाउन में रहा। मतलब शी जिनपिंग प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो उसके ट्रैवल की रही, वो दोनों का नेटिव टाउन्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन 2014 में शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री जी को दी। तो ये जो मैं बता रहा था कि डेट्स के इंपॉर्टेंस सिर्फ 2 ही लीडर मानते हैं, वो ये हैं, शी जिनपिंग और मोदी जी। और कनेक्शन की जो बात करी, बिल्कुल सच है कनेक्शन की बात, क्योंकि चाहे हमारा आत्मनिर्भर हो, सारा का सारा उन्होंने चाइना में कॉपी करा है, टॉयलेट से लेके जो भी बोला गया कि चाइनीज कपड़े पहनो, चाइना में ही टूरिज्म करो, ये सारे जो शी जिनपिंग ने रूल्स बनाए वो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के उसी लाइन एंड लेंथ पे, उसी थॉट प्रोसेस से बनाए। तो यही दिख रहा है कि दोनों का कनेक्शन जो है, क्योंकि दोनों के दोनों हिस्ट्री को रिवर्स करने में मानते हैं, जो भी कॉलोनाइजेशन हुआ एशियन कंट्रीज का। अब ये जो मैंने आई थिंक लास्ट मेरे वीडियो कॉल में मैंने इसको डिटेल में समझाया था, मदर के रोल के बारे में 1 जनवरी 2025 को, ये पूरा लास्ट पैराग्राफ समझाया था कि आज के यंगस्टर्स इरिटेट हो जाते हैं पेरेंट्स जब फोन कॉल करते हैं कि कहाँ है, कब तक घर आएगा, खाना खाया है या नहीं। और इस पे मैंने लिखा था कि उन्हें तब पता लगेगा जब कोई पूछने वाला नहीं होगा कॉल करके। तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही चीज प्रधानमंत्री जी ने निखिल कामत वाले इंटरव्यू में बताई, कि जब मैं मुश्किल में था तो मैंने अपनी मदर को फोन किया, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंस है उस चीज का, जब मदर नहीं है और अब कोई नहीं है जिससे ऐसी फीलिंग आए मुझे, राइट, जो मेरी केयर करे। तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड प्रधानमंत्री जी ने इसमें कवर किया है, ये वाले इंटरव्यू में, 11 जनवरी 2025 को। अब दूसरा एक चीज जो उन्होंने बताया, आई थिंक दैट इज नेक्स्ट वन, बाद में डिस्कस करते हैं। ये वाला जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन का है। वो बोल रहे हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स को नहीं लगता है कि यूएस ने रजीम चेंज कराया है बांग्लादेश में। ये मैंने पहले ही तभी समझा दिया था जब हुआ था, तभी अगस्त में 2024 में, कि ये रजीम चेंज नहीं है, ये खाली पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था। तो इतना पॉलिटिकल इंटरफियरेंस तो यूएस हर जगह करता है, हमारे इलेक्शन में भी उन्होंने करा। ओके, तो जो पूरा रेडी किया उन्होंने यूनुस को, 10 साल से कर रहे थे, इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले थे, लेकिन करा। क्यों करा वो आपने पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन देखा है कि कनाडा के साथ एफटीए के लिए हम आगे बढ़े तो उन्होंने करा। लेकिन वैसा ही कुछ आपको पता है, आपकी कंट्री में भी केजरीवाल को ऐसे ही रेडी किया है। फिर बहुत सारे सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी यूएस एम्बेसी में बुला के ऐसे ही रेडी किया जा रहा है। तो ये तो करते ही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनके लिए कोई नया नहीं है। तो ये रजीम चेंज नहीं था। तो वही चीज जेक सुलिवान बता रहे हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स भी नहीं मानते कि ये रजीम चेंज था। ओके, बहुत बड़ा फर्क है रजीम चेंज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है। अब एक चीज जो कॉमन मैं मानता हूं एनआरआईज के अंदर है कि जब भी कोई नया भारतीय वेस्ट में एंटर करता है
तो एक ये होता है इंटेंशन के मेरे इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, वो पोजीशन कभी रीच नहीं करना चाहिए। तो उसको छोटे काम जानबूझ के छोटे काम पकड़ा देते हैं या गलत स्टेप बताते हैं। ये एक इंटरनल कंपटीशन, बहुत टॉक्सिक तरीके का रैबिड कंपटीशन जो एनआरआई ग्रुप में देखने को मिलता है कि मुझसे आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। तो ये जो है ना, ये थॉट प्रोसेस, उसी के चलते हालत ये होने वाली है कि जब रेसिज्म में पिटाई होएगी, तब कोई भी एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होगा। ये कम्युनिटी का यही हालत वहां पे होना है। ओके, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ये होता है। और फिर एक्सेप्शंस भी हैं कुछ कम्युनिटी में जो बहुत हेल्प करते हैं नई कंट्री एंटर होते ही, लेकिन ऐसे वाले ज्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है। दूसरा टू कवर, हाँ, हाँ भाई, ये सब इनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं बेचारे की, हावियर मिले की। कितने एम्प्लॉयज निकाल दिए, बोल रहे 24,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अर्जेंटीना से निकाल दिए। नो वन नोज अब किसकी बारी है। तो बड़ा सादा सी बात है कि जब एम्प्लॉयज ही नहीं है तो पैसे बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। जब एम्प्लॉयज ही नहीं है तो करप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है या नहीं वो बाद में पता लगेगा। जो लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं उनको बाद में समझ आएगा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट बिना हाथ और पैर वाली आएगी, कोई होगा ही नहीं, और फिर प्राइवेट सेक्टर पूरा टेक ओवर कर लेंगे गवर्नमेंट को। और वो भी अर्जेंटीना का प्राइवेट सेक्टर नहीं, अमेरिका का। ये हालत होनी है। जो लोग भी तारीफ कर रहे हैं ना, ये इस प्रकार की वन स्ट्रोक बाबूडम को खत्म करने की, बिना समझे कि इसके क्या नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस हैं। ओके, तो जो लोग तारीफ कर रहे हैं बाद में समझ आएगा इनको, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म में समझ आएगा। ठीक है। तो ये मैंने कैलिफोर्निया का, जिनको नहीं समझ में आया था उनको डिटेल में मैंने समझाया था कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए प्राइम मार्केट होता है, जहां ये नेचुरल कैलामिटीज होती है जैसे वाइल्ड फायर, ये इनका प्राइम लोकेलिटी होता है बिजनेस करने के लिए। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनीज को पता लग जाता है कि ये आर्टिफिशियली हो रहे हैं, ये नेचुरल एक्सीडेंट्स नहीं है, तो उनको समझ में आता है कि जो रिएम्बर्समेंट करना पड़ेगा क्लेम का, वो प्रीमियम जो कलेक्ट किया है कस्टमर से उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लॉस में जाएंगे। तो जब पता लग जाता है कि इंसिडेंट आर्टिफिशियली हो रहे हैं तो कंपनीज निकल लेती है। ठीक है। तो यही मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब तक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में आपको कैश फ्लो समझ नहीं आएगा, तब तक वो जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है। मैं अभी देख रहा था बहुत सारे, क्योंकि अब मीडिया हेडलाइंस आ गई है, तो सारे शुरू हो चुके हैं, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत, फिर मैप्स चेंज हो जाएंगे। ये तो पहले बताना चाहिए था ना, ये अब बता के क्या मतलब है जब हेडलाइंस आ गई, जब क्लियर हेडलाइंस आ ही चुकी है, अब क्या। राइट। तो ये हालत है। तब पूरा रॉन्ग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस कर लिया आपने। राइट, ग्रेटर अमेरिका आप बता रहे हो, अगस्त में प्रेडिक्ट करते अगर आप एनालिस्ट हो तो। पोस्टमार्टम एनालिसिस का क्या करना है जब हेडलाइन आ चुकी। अब वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, जो सारे ये जी न्यूज से लेके जितने भी है, हिंदुस्तान टाइम्स, लेफ्टिस्ट मीडिया, हमारे राइट विंग वाले भी, अब क्या मतलब है। जब करने का था तब बताने का था ना, कैसे चल रहा है। अब जब तक कैश फ्लो नहीं समझ आएगा, आप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते। 100% रॉन्ग होगा, हर बार रॉन्ग होगा। ठीक है। तो जो पूछ रहे थे मैंने उनको बताया कि सबसे ज्यादा डॉलर की प्रिंटिंग जिस साल हुई है उसको आप मैच करके चेक करो, सबसे ज्यादा स्क्वायर यार्ड्स कौन से साल में डिस्ट्रॉय हुए हैं कैलिफोर्निया में, दोनों आपको सेम मिलेगा। तो किसी ने मेहनत भी करी और फिर वो चार्ट आया है पूरा का पूरा मैच होता हुआ, तो वो भी हम देखेंगे। ये भी अब न्यूज में आ गया कि क्लेम से ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम, 9 तारीख को मैंने बताया और 13 तारीख को आ गया कि लॉस जो हुआ है फायर से वो $458 बिलियन है, जबकि फेयर इंश्योरेंस प्रोग्राम में खाली 700 मिलियन कैश पड़े हैं क्लेम्स को पेमेंट करने के लिए। वर्ड टू वर्ड जैसा प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा। अब तो जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि 2030 के बाद कोई भी वेस्टर्न एक्सपीरियंस, कोई डिग्री आपने कोई भी आईवी लीग से ली, कहीं से भी फलाना ठिकाना जहां से भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ली,
कोई खड़ा नहीं रखने वाला है 2030 के बाद, सिवाय के कुछ बहुत ही रेयर है। अगर ऐसा कुछ इनोवेटिव है जो बहुत ही रेयर आप कुछ पढ़ाई करके आए हो तो अलग बात है। जनरल मासेस की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप वेस्ट से डिग्री लेके आते हो 2030 के बाद आपको कहीं पे कोई खड़ा नहीं रखेगा। मैं सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा, सभी जगह की बात कर रहा हूं। तो 12 तारीख को राजनाथ सिंह जी का आ गया स्टेटमेंट इसके ऊपर कि नो नीड फॉर ओवरसीज परस्यूट्स, जो भी करना है यहाँ पे करो। और 11 तारीख को चाइना का भी आ गया ये हेडलाइन कि अगर वेस्ट से पढ़ के आओगे तो जॉब नहीं देंगे। उन्होंने पूरा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया है कि 2025 बैच के वेस्ट से पढ़े हुए, चाहे आईवी लीग कॉलेज से स्कूल से भी क्यों ना हो, कैम्ब्रिज से हो, कुछ भी हो, नहीं मिलेगा जॉब, मतलब चाइना में नहीं देंगे। दिस इज द रूल दे मेड। ओके, तो मैं साफ बता रहा हूं, वापस रिपीट करता हूं, 2030 के बाद कोई भी वेस्टर्न सर्टिफिकेट आपको बेवकूफ बोला जाएगा। बता रहा हूं मैं साफ। ठीक है, ये मेरा 30 जनवरी 2024 का प्रेडिक्शन, जब सारे लुटियंस के एक्सपर्ट्स बेवकूफ बना रहे थे बेचारे पेरेंट्स को, 40-40-50 लाख की फीसें भरवा रहे थे, तब भी मैंने ये प्रेडिक्शन दे दिया था। तो ये है, जो दिखाते हैं वो पूरा उल्टा दिखाते हैं आपको। हम्म, तो इसका साफ मतलब है थोड़ा ही टाइम बचा है वापस आने के लिए। अब तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो अब कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। मैं अकेला बोल रहा था तो सब मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे करके बताया है पछताओगे करके। ठीक है, अब ग्रेटर इजराइल वाला जो प्रेडिक्शन है, आपने तो पूरा टॉक ही किया है इसके ऊपर, मेरी इजराइल यात्रा के ऊपर, और टाइटल भी यही दिया था कि पेजर बिगनिंग फॉर ग्रेटर इजराइल एंड अखंड भारत। तो अब जाके ग्रेटर इजराइल पे मीडिया में आया है, क्या आया है कि नक्शे में सऊदी अरेबिया का एरिया, लेबनान और कुछ अरब देशों के एरियाज को कवर किया गया मैप में। अब खलबली मच रही है। तो जब अगस्त सितंबर, तभी मैंने प्रेडिक्शन दे दिया था। तो तब सारे एक्सपर्ट्स पता नहीं क्या कर रहे थे। अब जब हेडलाइन आ गई है तो अब सब बोलने लगेंगे पोपट की तरह। तो ये हालत है एनालिसिस का, कि कोई मतलब ही नहीं है ना उस एनालिसिस का। क्या मतलब है जब हेडलाइन मीडिया ने छाप दिया, जब मीडिया बेवकूफ बना रहा था तब आप डिकोड करो तो कोई मतलब है, तब आप बेवकूफ बन गए। जितने भी ये लेफ्टिस्ट, आपको पता है कौन से पोर्टल्स हैं जो वर्ल्ड वॉर कराते रहते हैं रोज। अब ये एक रेडिकल है बेचारा, चल रहा है, उसको रैंप वॉक करवा रही होगी जी, थोड़ी देर बाद कालीन पे भी उड़ेगा मैंने लिखा है। इतनी मार पड़ेगी यही हरकतें चालू रही तो। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने फेक न्यूज चलाया कि जयशंकर जी को वहां पे मोदी जी का इनविटेशन चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में। मोदी जी क्यों जाएंगे, इनविटेशन आता तब भी नहीं जाते। मतलब ऊपर का माला पूरा खाली होना चाहिए, ये बोलने के भी, ये सोचने के भी लिए कि मोदी जी उनके इनॉग्रेशन में जाएंगे और इनविटेशन मांग रहे हैं। पूरा ऊपर का खाली होना चाहिए इसके लिए, ऐसा सोचने के भी लिए। ट्रंप आएंगे यहाँ, मोदी जी नहीं जाएंगे, ट्रंप को आना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे, लाइन टू लाइन इसी साल आएंगे। ठीक है, फिर हो सकता है मोदी जी भी जाएं। तो ये जो बकवास चलाते रहते हैं, पता नहीं क्या ही चलाते रहते हैं, प्रेडिक्शन, गलत गलत एनालिसिस पूरे टाइम, फेक न्यूज फैलाते हैं। तो जयशंकर जी जाने वाले हैं, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे वहां इवेंट में। दिल्ली में मैं और विष्णु जैन ने एक इवेंट को एड्रेस किया यहाँ पे। और पता ही है 11 जनवरी जो राम मंदिर की जो वर्षगांठ थी प्राण प्रतिष्ठा की, इस बार 11 तारीख थी क्योंकि तिथि के हिसाब से। तो दिल्ली में हमने एड्रेस किया, उन्होंने पूरा, विष्णु जी ने बताया कि राम मंदिर में क्या स्ट्रगल हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हिस्ट्री की। तो बहुत ही अच्छा स्पीच उन्होंने दिया वहां पे। डी रेडिकलाइजेशन मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, महाकाल कॉरिडोर के आसपास जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उनका भी चल रहा है डिमोलिशन। हाँ, बैंकिंग में भी 80 आवर्स की बात चल रही है, वॉल स्ट्रीट वाली सबकी ले ऑफ की तैयारी है ना। मैंने तभी बोल दिया था जब नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट आया 70 आवर्स वाला, कि ये ले ऑफ की तैयारी हो रही है।
और आपको पता ही है मैंने आईटी और बैंकिंग दोनों का ले ऑफ बोला है वेस्ट में। तो वेस्ट की बैंक्स का भी आ गया 80 आवर वर्क वीक। साफ पता चलता है ना, ये लोग बोलते हैं तुरंत पता लग जाता है कि टूल किट की भाषा बोल रहे हैं डीप स्टेट के। तो तभी मैंने बता दिया था कि ये ले ऑफ की बात कर रहे हैं, एक्चुअली 70-80 आवर्स को कोई काम ही नहीं इनको, वो ले ऑफ करना चाह रहे हैं। तो अब बैंक्स का भी आ गया, वेस्टर्न बैंक्स का। यही प्रेडिक्शन दिया था मैंने 2 साल पहले कि ये पूरा आईटी और बैंकिंग वेस्ट का सो जाएगा, उसी की तैयारी हो रही। ठीक है। अब जो लोग खुश हो रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को देखो डिस्चार्ज दे दिया गया केसेस में, कोई जेल नहीं, कोई फाइन नहीं, कोई पेनल्टीज नहीं। तो मैंने इधर ट्रांसलेशन दिया है कि इनको रुलाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को, डीप स्टेट इनको रुलाएगा। ठीक है, ये प्रेडिक्शन दे दिया है मैंने। ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं 2030 तक ये हालत होने वाली है कि ये नारा लगेगा। कोई पूछेगा पागल कहाँ है, तो पागल वेस्ट में रहता है। ये नारा लगेगा 2030 में। ये आप लिख के रख लो अभी से। 2030 में ये नारा लगेगा कि जो पागल है वो वेस्ट में रहता है। ठीक है, लिख के रख लो। अब ये एक ऐसी कंट्री यूएस जहां पे पैसा मुफ्त का छपता है। ठीक है, रिजर्व करेंसी स्टेटस है। फिर भी बॉन्ड यील्ड की हालत 4.77 पे है इनके बॉन्ड की, और डिक्सी 109.72 चल रहा है। हालत देख लो कंट्री की। और गोल्ड बिल्कुल हिला नहीं है, इसके बावजूद के डॉलर ऊपर जा रहा है। सब क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना बड़ा क्राइसिस इंडिकेट कर रहा है ये, खुद ही सोच लेना। अब जो मैंने प्रेडिक्शन 1.5 साल पहले दिया हुआ था कि जितनी भी वेस्ट की कंपनीज हैं सब आते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, इंडिया प्लान्स अनाउंस करते हैं और वेस्ट में जाके ले ऑफ अनाउंस करते हैं। तो 7 तारीख को सत्या नाडेला जी आए थे, इंडिया प्लान्स अनाउंस किए उन्होंने इन्वेस्टमेंट, और वहां जाके 10 तारीख को ले ऑफ अनाउंस कर दिए वेस्ट में। और आज तो इतना क्लैरिफिकेशन भी दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ने कि सिर्फ वेस्ट की ही ऑफिस में से ले ऑफ करेंगे, इंडिया में से नहीं करेंगे। अभी तक तो ऐसे चल रहा है, फिर देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो क्या होता है। लेकिन 2030 तक ये तो क्लियर है कि अच्छे खासे ऑपरेशन यहाँ शिफ्ट हो चुके होंगे। अब अब प्रधानमंत्री जी ने साफ ही कर दिया इधर वीडियो। ये वाला वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखा है निखिल कामत वाला, ये वीडियो प्लीज जाके देखें। बहुत क्लियर शब्दों में इन्होंने बता दिया कि दोनों चीजें बात करी कि उनका वीजा कैसे रिजेक्ट किया गया था, और वो चाहते हैं कि वो लाइन पे लगाएंगे वेस्ट को यहाँ पे वीजा लेने के लिए। राइट, वापस उन्होंने रिपीट कराई है। और ये बता दिया कि पछताओगे अगर यहाँ वापस नहीं आओगे घर। एक पैर तो यहाँ रख ही देना, ये इनके शब्द हैं प्रधानमंत्री जी के, मेरे नहीं है। अभी तक मैं अकेला बोल रहा था, आप लोग हंस रहे थे। ठीक है, आप लोग हंस लिए, बहुत बहुत सारी चैनल वाले खी खाका कर चुके। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके। ओके, तो जिन्होंने भी पूछना है अब जाके उन्हीं को पूछो कि क्या है। अब ये एक पैर तो इधर रख ही देना, ये शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब वो जो मैं बता रहा था कि एग्जिट टैक्स लगेगा, पैसे ले जाने नहीं देंगे वेस्ट के बाहर, आपकी बैगों की तलाशी होंगी, गोल्ड लेके जा रहे हो चेक होगा। यही प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, एक पैर तो इधर रख ही देना, मतलब कैश ट्रांसफर कर देना टाइम पे, फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। क्योंकि अगर टाइम पे नहीं ट्रांसफर किया तो टैक्स लग सकता है, अमाउंट भी वो लोग रोक सकते हैं ट्रांसफर करने को। वो सब तो ठीक है, चलो। आप एक बात समझ लो कि ले ऑफ हो जाओगे और पैसे भी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अब देख ले, मैं तो 2.5-3 साल से बता रहा था जब ये लोग सारे एक्सपर्ट्स हंस रहे थे। राइट, अभी भी हंसते हैं बेचारे, क्योंकि कैश फ्लो उनके समझ के बाहर है। मीडिया जो देती है वो चुपचाप उन्होंने रिपीट करना है तोते की तरह। राइट, पोस्टमार्टम एनालिसिस जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पब्लिक का तो कोई यूजेज ही नहीं है ना, मीडिया में छप जाने के बाद वीडियो बनाने का क्या मतलब है, उसका कोई हेडलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर जब पब्लिक में न्यूज आ जाने के बाद एनालिसिस उसको बोलते हैं कि अगर किसी की लाइफ में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एडवांस में बता रहे हो कि ये होने वाला है 6 महीने बाद, ये होने वाला है 12 महीने बाद, ये होने वाला है 18 महीने बाद, तब तो जाके वो इंसान बचेगा, डिसीजन सही डिसीजन लेगा सही टाइम पे।
अब क्या, जब आप खाली हेडलाइन रिपीट करते रहते हो पूरे दिन स्क्रीन पे, वो एक्सपर्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसका क्या मतलब है हेडलाइन पढ़ने का। तो अब ये वाला जो है वो वर्ल्ड हिंदी डे मना रहे हैं चाइनीज लोग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है उनके एम्बेसडर को टैग करके कि हिंदी अब आप शुरू करो, क्योंकि आप तो बूढ़े हो जाओगे तो आपकी टेक केयर हम ही करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वही वही जो ये गधे एक्सपर्ट्स को देख के जो आते हैं, वही नीचे आके फिर कमेंट करते हैं, नहीं नहीं ये तो एक्टिंग कर रहा है। भाई ये एक्टिंग कर रहा होगा, मुझे बताओ। वर्ल्ड हिंदी डे है जनवरी 10 को। हमारी पॉपुलेशन में पता है किसी को? चलो मान लो चाइना वाले एक्टिंग कर रहे हैं, चलो हमारी पॉपुलेशन में पता भी है किसी को? तो दूसरों को कुछ भी बोलने से पहले आप सोच के देखो कि हो सकता है जेन्युइन हो ना हो, एक्टिंग कर रहा हो, जो भी है। आपको तो एक्टिंग भी करनी नहीं पता नहीं है ना, आपको तो डेट ही नहीं पता खुद को। तो ये हालत है, ये सारा फेक एनालिसिस का परिणाम ये आता है कि आप अनबायस होके एनालाइज भी नहीं कर पाते कि किस कंट्री का क्या पोजीशन है, किस चीज किस मैटर में। ये हालत होती है जब आप कंटिन्यूअस फेक हेडलाइंस को एनालिसिस मानते, जो डीप स्टेट दे रहा है इनको, और बेचारे प्रमोट किए जा रहे हैं अपनी चैनल्स पे डीप स्टेट की हेडलाइंस। फिर बोलते हैं डीप स्टेट से खतरा है। वही लोग हैं जो डीप स्टेट की हेडलाइंस फैला रहे हैं सारी स्क्रीन से, फिर बोलते हैं डीप स्टेट खतरा है भारत के लिए। हम्म। तो ये किसी ने चार्ट बना लिया, डॉलर प्रिंटिंग के साथ मैच हो रहा है पूरा। जितने स्क्वायर यार्ड्स डिस्ट्रॉय हुए वो सारी लाइंस मैच हो रही है पूरी की पूरी। ठीक है। तो समझना हमें ये है कि बस ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब दो और इंफॉर्मेशन चाहिए हमें कि कैलिफोर्निया के स्टेट एम्प्लॉयज ने फोन पे कितनी बात करी, उसका टोटल लेके आओ अगस्त 2024 के बाद का। और कौन से वीक में लग्जरी आइटम्स की सेल ज्यादा हुई है अगस्त 2024 के बाद। सिर्फ इतना डेटा ले आओ, मैं 2 मिनट में नाम बता दूंगा किसने फायर करवाया। राइट। तो ये ऐसे एनालिसिस होता है अगर आपको कैश फ्लो समझ में आता है तो। फडणवीस जी ने मराठी लैंग्वेज मैंडेटरी करी है स्टेट में 9 तारीख को, और मैंने क्लियर इसका प्रेडिक्शन दे रखा है, और बहुत ही कम टाइम बचा है। फटाफट से हमें इंग्लिश को हर जगह से निकालना पड़ेगा। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रीजनल लैंग्वेजेस में चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्द इंग्लिश लैंग्वेज को नॉन यूजेज करने वाला है, उसका कोई यूज नहीं बचने वाला। टेक्नोलॉजी उसको पूरा हटा देगा इंग्लिश लैंग्वेज को, और वैसे ही उनकी करेंसी घिसने वाली है, तो फिर क्या ही मतलब है वो सीख के। तो जितना जल्दी हम हमारा रीजनल लैंग्वेजेस में फटाफट से सिलेबस कन्वर्ट करें, उतना बेटर होगा हमारे लिए। बहुत कम टाइम बचा है। राइट। अब ये चाइनीज को ही मैं बोल रहा हूँ जो ये भरतनाट्यम सीख रहे हैं, ये वीडियो में देख लो, ये इनका ऑफिशियल हैंडल है। एक्टिंग कर रहे हैं अगर कोई बोल रहा है तो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहे ये लोग। ये होना ही था, ये इसलिए होना था क्योंकि 1962 का ये रिवर्सल है। दो चीज रिवर्स होनी है, 1962 और 1979। 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने ये डिसीजन लिया कि हमको धर्म को पूरे चाइना में से वाइप आउट करना है। तो वो प्लान 1965 से शुरू होता है, कल्चरल रेवोल्यूशन वाला। लेकिन वो करने के लिए चाइना ने ये डिसीजन लिया कि अगर धार्मिक प्रैक्टिसेस चाइना से साफ करनी है, तो सबसे पहले लोगों का जो प्राइड अटैच है भारत के साथ, चाइनीज लोगों का जो ये धार्मिक इन्फ्लुएंस से आता है, पहले उस प्राइड को एक पंच देना पड़ेगा। इसीलिए 1962 का वॉर किया गया। तो एक 1962 को रिवर्स करना है, तो वापस धर्म की स्थापना होगी, मंदिर इकोसिस्टम, जो मैंने प्रेडिक्शन आई थिंक 1.5 साल पहले का ऑल्टरनेट मीडिया चैनल पे दे रखा है कि चाइना में धर्म की वापसी होगी, सारे मंदिर इकोसिस्टम रिवाइव किए जाएंगे। बिल्कुल वैसे 1979 का भी रिवर्सल, जो प्रेसिडेंट कार्टर ने इन पर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंपोज करी और टेक्नोलॉजी चुराने की छूट दी चाइना को।
अब वो छूट वापस ली जाएगी, मतलब पूरा डीकपलिंग होने वाला है चाइना के साथ। तो दोनों का रिवर्सल है 1979 और 1962, जिसका साफ मतलब ये होता है कि ये डॉलर के पीछे इतने पागल हो चुके थे ये, कि इन्होंने बूढ़े हो चुके हैं और पैसे बने नहीं, गरीब के गरीब रहे। तो अब जितना भी इनके पास वेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, एसेट है, फाइनेंस है, जो भी है, वो सारा भारतीयों को मिलने वाला है। और वो शुरू हो जाएगा 2037, तो ये सब ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा भारतीयों को, क्योंकि कोई भी बूढ़ी पॉपुलेशन है वो अपने पैसे कहाँ लगाएगी, यंग पॉपुलेशन पे लगाएगी। और अगर कुछ बेचना भी चाहती है तो यंग पॉपुलेशन ही कंज्यूम करेगी, वो भी भारत ही है। तो बहुत साफ है कि हम जाके इनका टेक केयर करेंगे बाद में, जब टाइज उस लेवल की हो जाएगी तब। उससे पहले इनको धर्म पहले अपनाना पड़ेगा, उसके बाद वो सब हो पाएगा। तो ये कैलिफोर्निया का एलजीबीटीक्यू वाला हालत है, और कैसे पर्स से फायर बुझा रहे हैं उसका वीडियो था यहाँ पे। ठीक है। अब फ्रांस बोल रहा है यूरोपियन कमीशन को कि भाई इलॉन मस्क पे कुछ एक्शन लो। और फ्रांस को तो तब से ही पता लग गया था, जब से अफगानिस्तान से एग्जिट हुई तभी से पता लग गया था फ्रांस को कि बेवकूफ बनाया गया, कोई वॉर ऑन टेरर नहीं चल रहा है नाटो का। ठीक है, खाली पैसे ट्रांसफर करने की मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम है, कोई अफगानिस्तान में रियल वॉर ऑन टेरर नहीं चल रहा था। तो जब से एग्जिट हुई तब से फ्रांस को समझ में आ गया कि बेवकूफ बना रहे। तो इट मेक सेंस कि आगे जाते हुए यही होना है। और जितना जितना यूरोप के पोर्शंस अमेरिकी इन्फ्लुएंस से कम होते जाएंगे अटैच्ड, उतना उतना मिशनरी एक्टिविटीज के लिए कैश फ्लो जो है वो खत्म होता जाएगा। जो पूरी दुनिया में इन्होंने मिशनरी एक्टिविटीज हालेलुया करके राइस बैग जो बांटे हैं, उसके पैसे ये क्लैश के बाद, ये जो उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होना है यूरोप का यूएस के साथ, उसके बाद मिशनरी एक्टिविटीज के लिए कैश नहीं आएगा, वो बंद होना शुरू हो जाएगा। तो ये डीमिशनराइजेशन की शुरुआत है, क्योंकि क्लियर दिखाई दे रहा है कि ईस्टर्न यूरोप का भाग रशिया के इन्फ्लुएंस में जाएगा जब ये खत्म होगा, और वेस्टर्न यूरोप का भाग अमेरिकी इन्फ्लुएंस में जाएगा, जर्मनी और उस तरफ का। तो वही वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी वाली जो हालत थी, वैसी ही वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप की हालत होने वाली है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते ही। तो मिशनरी एक्टिविटीज का बहुत अच्छा खासा फंडिंग बंद हो जाएगा डी डॉलराइजेशन के साथ। ठीक है। अब जो प्रेडिक्शन मैंने 28 अगस्त 2023 को दे रखा था, क्या दे रखा है कि बहुत दूर नहीं है, 28 अगस्त 2023 ये डिक्लेरेशन आएगा। अभी तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि यूएस डीप स्टेट चाहता है कि यूएस और यूके का इलेक्शन खत्म हो जाए, तब तक के लिए डेड बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं इकोनॉमी की। तो रीसेट की टॉक्स 2025 में शुरू होगी आफ्टर यूके इलेक्शंस। ये मैंने 28 अगस्त 2023 का लिखा हुआ है प्रेडिक्शन। तो रीसेट की टॉक्स के लिए शुरुआत करने के लिए, रीसेट के टॉक्स शुरू करने के लिए पहले तो डी ग्लोबलाइजेशन शुरू होना चाहिए, डी कपलिंग। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट आया है 9 जनवरी को कि नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी वो इम्पोज कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर, जिसमें 10% टैरिफ ग्लोबल इंपोर्ट को लगेगा, 60% चाइनीज इंपोर्ट को, और 25% कनाडा और मैक्सिकन गुड्स के ऊपर। ये इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे तो बोला है। तो देखते हैं इसमें से कितना होता है, बट ये प्रेडिक्शन मैंने 2023 में ही दे दिया था कि इलेक्शन खत्म होने की देर है। डीप स्टेट चाहता है कि ये दोनों इलेक्शन खत्म हो जाए, फिर रीसेट के टॉक्स 2025 में शुरू हो जाएंगे। अब हम आ चुके हैं 2025 में, और नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात ट्रंप खुद कर रहे हैं। देख रहे हैं कितनी परफेक्ट टाइमलाइंस दी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने चाइनीज पर जो प्रेडिक्शन दिया था 23 अक्टूबर 2024 का, कि अगले साल से ये लोग ऑफिशियल दीपावली का सेलिब्रेशन स्मॉल स्केल पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और ये इनका आदि काव्य शुरू हो गया रामायण के ऊपर, चाइनीज डांस ड्रामा। ये 9 तारीख को आ गया, 9 जनवरी 2025। ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर छोटा छोटा इवेंट शुरू हो रहा है।
रामायण पे चाइना के अंदर, समझ रहे हो? चले नेक्स्ट, क्या था हमारे कवर करना? think we have covered almost all. हम्म, ये मैंने खाली इंश्योरेंस का समझाया है कि भाई जहाँ पे पता लग जाता है कि आर्टिफिशियली हो रहा है एक्सीडेंट, वहां से निकल लेती है कंपनीज। हमारे जयशंकर जी का जन्मदिन था, उसका ट्वीट है। यहाँ पे इलॉन मस्क खुद बोल रहे हैं कि आर्सन की पॉसिबिलिटी है, मतलब किसी ने करवाया है ये फायर। 9 जनवरी का उनका है, मेरा तो 30 अगस्त का प्रोडिक्शन है यहाँ पे एकदम साफ, कि इंश्योरेंस के बारे में है ही नहीं, एग्जिट कर लो कैलिफोर्निया, है ना। और पिछले मेरे सारे टॉक्स अगर सत्योलॉजी के देख लोगे तो 1.5 साल पहले का दिया हुआ है कि हॉलीवुड को खाली करना पड़ेगा कैलिफोर्निया। तो ये हॉलीवुड वाला ही एरिया है ना जो टारगेट किया, एकदम सटीक प्रेडिक्शन है, खाली करना पड़ेगा हॉलीवुड को। अब ये सारे स्टेट्स के मैंने जो यहाँ पे नाम दिए थे 3 अगस्त 2023 को, पहला नंबर शिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया का है। उसके बाद मिसिसिपी, फ्लोरिडा, लुजियाना, हवाई, जॉर्जिया, टेक्सास, कोलोराडो। ठीक है, तो 3 अगस्त को मैंने ये सुबह ट्वीट किया हुआ है, और 4 अगस्त को ये हो जाता है। क्या होता है 4 अगस्त को, दिखा देते हैं। 4 अगस्त को मोई हवाई में फायर शुरू हो जाती है, छोटी वाली। नहीं नहीं, फर्स्ट इवेंट 8 अगस्त का है इनका, ठीक है। लेकिन ये छोटी फायर जो है वो 4 तारीख को शुरू हो जाती है, फिर फर्स्ट इवेंट 8 अगस्त को होता है। लेकिन ये मैंने 3 तारीख को ही प्रेडिक्ट कर दिया था, हवाई हवाई का नाम यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये भी वो एलईटी एरिया था, राइट। फिर 25 अगस्त इधर लुसियाना कवर हो गया, लुसियाना का नाम लिखा हुआ है मैंने साफ। ठीक है, फिर 17 मई फ्लोरिडा कवर हो गया, फ्लोरिडा, कोलोराडो, मिसिसिपी, टेक्सास, ये सारे आर्टिफिशियल है, जॉर्जिया। ठीक है, ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए उन सबके एक एक इंसिडेंट्स हो चुके हैं 3 अगस्त 2023 के बाद। एग्जैक्ट जो मैंने स्टेट्स बताए वही स्टेट्स, ये सारे आर्टिफिशियल इंसिडेंट्स हैं। ठीक है, जो लोग ट्विटर नहीं फॉलो कर रहे हैं प्लीज करना शुरू करो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी कर लो। अम ठीक है, बेचारे कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी तो कुछ ही वीक पहले इन्होंने कैंसिल खत्म करी, राइट। तो मैंने तो उसी उसके पहले बता दिया था कि यही हो रहा है, इनको पता है कि ये होने वाला था। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। चले, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। विभव मजुमदार जी, सर, विल ट्रम्प will Trump put tariff on India on 10% on global goods बोला है, तो ग्लोबल में इंडिया तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। लेट्स सी। अनाडी शर्मा मिश्रा जी, धन्यवाद। वाई गुड जापान गुड फ्यूचर व्हेन पॉपुलेशन डाउन, वो डाउन हो रही है इसीलिए इंडियंस के लिए बेटर है। उनको रेडी बिजनेसेस किसी को ट्रांसफर करने के, तो अगर आप प्रॉमिसिंग हो तो पूरा का पूरा बिजनेस आपको दे देंगे हैंडल करने के लिए, और फिर इनहेरिटेंस भी मिल सकता है पॉसिबल। टू वर ओबामा एंड ट्रम्प कोल्यूडिंग एट कार्टर फ्यूनरल, तो मैंने साफ बताया ना कि एक्टिंग चल रहा है। ना ओबामा जेल जाने वाले हैं, ना हिलरी क्लिंटन जाने वाली है, ना जॉर्ज सोरोस जाने वाला है, पूरा एक्टिंग चल रहा है। पहले ही बता दिया था मैंने, ये तो पूरा रॉन्ग एनालिसिस। इनके क्वेश्चंस मेरे पास मत लेके आओ, जो मीडिया पढ़ते रहते हैं पूरे दिन। मीडिया में रॉन्ग चल रहा है, वो फेक एनालिसिस, फेक हेडलाइन ही जब फेक है कि डीएस को वो कंट्रोल करेंगे, डीएस इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ओबामा को साथ ट्रम्प को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ओबामा जेल जाने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स लाइक आईएएस आईपीएस, आईएएस आईपीएस, आईएफएस is more promising comparatively. Events before
डिजिटल रुपी। नहीं, इवेंट्स यहाँ पे कोई इवेंट्स नहीं होने, यहाँ पे तो 500 की नोट पे जो एक्शन होगा तब उसके बाद डिजिटल रुपी आप एग्रेसिवली फिर पुश कर सकते हो ना। देखते हैं। स्वरेंदु जी धन्यवाद। वेरियस हाईकोर्ट जजेस आर कंटिन्यूइंग टू गिव एमनेस्टी टू टेररिस्ट। हाउ शुड दिस बी टैकल्ड? डू वी नीड अननोन गनमैन? हाउ टू पनिश जजेस? एमनेस्टी टू टेररिस्ट, एमनेस्टी तो नहीं बोल सकते, पर हाँ ये दिखाई देता है कि सुनवाई इनकी पहले होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तो थोड़ा इनका करप्शन का लेवल तो है ही जजेस में, स्पेशली लोअर कोर्ट वाली जजेस में। ये आप हाई कोर्ट की भी बात कर रहे हो तो हो सकता है कुछ हाई कोर्ट वाले में जो लेफ्टिस्ट डायरेक्ट कॉलेजियम से आ गए हैं, तो वो तो कॉलेजियम सिस्टम के रिफॉर्म की तो जरूरत है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। डू वी नीड अननोन गनमैन? हाउ टू पनिश जजेस? जजेस के परफॉर्मेंस का कुछ सिस्टम होना चाहिए, राइट? Shri ji, धन्यवाद। Panasonic India from 4 years from US. Do I need to do any other course degree from to erase Western tag? Um, do do I need to do any MS in CS from USA? देखिए ये CS वाले कोर्स से अगर आप कोर आईटी सेक्टर या टेक सेक्टर की जॉब्स का ढूंढ रहे हो तो रहने दो, मतलब कुछ और खोजना शुरू करो आप, ठीक है? वो पेमेंट जो जिस प्रकार के लेवल की पेमेंट्स मिलेंगी वो आपको मजा नहीं आएगा काम करने का, ठीक है? तो आप मल्टी स्किल्स लेके, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग लेके स्पेसिफिक ऑफिशियल कोर्स डिग्री करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आप स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग लेटेस्ट वाली लेके 2-3 मल्टीपल रोल्स के लिए रेडी हो सके वैसा कुछ ढूंढ लो। नमूला जी धन्यवाद। प्लीज ब्रीफ ऑस्ट्रेलिया सिचुएशन फॉर नेक्स्ट 7 years। इट इज नॉट गुड, बट उतना खराब नहीं होगा जितना यूरोप में होगा या कनाडा में होगा, उससे बेटर है ऑस्ट्रेलिया। डू आई नीड टू एग्जिट ऑस्ट्रेलिया एसएफ? इतना सीरियस वहां पे नहीं लग रहा है मुझे क्राइसिस, जितना बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में होना है। लेट्स सी। एयूडी आईएनआर रेट प्रोपोर्शनेट जाएगा जितना डॉलर का जाएगा। विल एयूडी रीच 2 rupees सून? आई डोंट थिंक सो। डीएस ओन्स 50% ऑफ ब्रिक्स। ओन्स मतलब व्हाट डज इट मीन बाय ओन्स? मॉडर्न योगी जी धन्यवाद। कैन डीएस बी न्यूट्रलाइज? नो। कैन वी वीकन देम? यस। अमृत राज जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, वर्किंग इन Bangalore startup on embedded for a German client with customers in Serbia, Tunisia, Turkey, Mexico. Growing projects indicate bright future of embedded IoT. ठीक है, लेकिन पेमेंट्स एक्सपेक्ट मत करना उस लेवल की, ओके? नेक्स्ट ईयर से जिस प्रकार से अभी पेमेंट हो रही है वैसी पेमेंट्स नेक्स्ट ईयर से एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है? अंकुर देसाई जी, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन टीएमएस विथ फीस? और मैंने ये बीच में सोचा था इसके बारे में, लेकिन बहुत सारा प्रोसीजर है इसमें, तो बेटर जो डायरेक्ट मुझे जो जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस लगते हैं उस हिसाब से मैं सजेस्ट कर देता हूँ। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट इट्स टू मतलब उसमें बहुत सारा वर्कलोड है और मेरे पास आई डोंट हैव दैट बैंडविड्थ। मेरे पास अभी 2 बुक्स चल रही है वर्क के लिए, तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम। योगिता जी धन्यवाद। ईगरली अवेटिंग एडिक्टेड टू योर टू लाइव इन वीक। बहुत सादा सी बात है योगिता जी, कि पुराना जो जो न्यूज में छप जाए उसके बाद कौन सुनना चाहता है? पहले पता चले तो कोई काम का है डिसीजन लेने के लिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर एडिक्टेड टू माय टॉक। एसीजी धन्यवाद। sanctions on oil and chips, chances of Bank of Japan or Fed raising rates at end of month। देखिए वो तो साफ इतना तो क्लियर दिख रहा था कि जो रेट कट मैंने 2022 में ही बता दिया था कि 2024 के मिड में रेट कट आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से, क्योंकि यूएस का इलेक्शन है। वो तो साफ पता लग गया ना कि ऐसे ही हुआ।
तो रेट्स रेज भी हो सकते हैं, रेट कट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्या स्क्रिप्ट में जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो आई थिंक 20 तारीख तक हमें वेट करना चाहिए, तब जाके पता लगेगा। गुड इंडिकेटर फॉर दिस निक्की। सैंक्शन ऑन ऑयल एंड चिप्स नहीं, आपके जो रशियन ऑयल और उस पर जो कंपनीज कर रही है उस पे तो थोड़ा एक्शन आएगा। इंडियन या चाइनीज जो भी टैंकर्स हैं या शिप्स हैं जो रशियन ऑयल गैस पे रिफाइन करके उनको जो बेच रही है प्रॉफिट्स पे, हो सकता है उस पर एक्शन और बढ़े। थोड़ा एक्शन तो लिया ही है उन्होंने, और भी बढ़ सकता है। रामाजी धन्यवाद। व्हाट यू रीड फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज ऑफ सीबीएन एंड जगन? वेल मतलब कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो बताओ। व्हाट शुड आई से? चंद्रबाबू नायडू इज अ गुड लीडर, मतलब ही इज गोइंग टू कंटिन्यू विद द ग्रोथ स्टोरी, स्पेशली जो अमरावती का जो प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, तो दैट इज पॉजिटिव। और जगन का ये पता ही था आपको, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन वाला वो सब लिंकेजेस, तो करप्ट यंग फेलो, ठीक है। बट ही स्टिल इज मच बेटर देन बाकी के लीडर्स। बाकी उससे भी गए गुजरे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे पास ऑपोजिशन के। आकाश जी धन्यवाद। प्लीज एलाबोरेट द कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट बोरोइंग एंड कैलिफोर्निया फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। बहुत साफ है कि एक तो जो डॉलर प्रिंटिंग जो होता है, जो डीप स्टेट का एक उनको ये होता है कि भाई जस्टिफाई कैसे करना है डॉलर का प्रिंटिंग, राइट। तो कुछ कंपनीज हैं, कुछ एंटिटीज हैं जो बैंकरप्ट होएगी, जिसको बेल आउट की जरूरत है, एक ये होता है। दूसरा, वो फंडिंग को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि कुछ क्राइसिस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो, लेकिन ये वाला जो वाइल्ड फायर का जो स्प्रेड, उसका कोरिलेशन इसलिए बन रहा है क्योंकि वो स्क्रिप्ट राइटर्स सेम लोग हैं। इसलिए जो प्रिंटिंग मशीन से पैसा ऐंठना चाहते हैं और जो कैलिफोर्निया में स्क्वायर यार्ड्स डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं, वो सेम लोग हैं। ये कोरिलेशन है, डायरेक्ट वैसे पैसों का कोरिलेशन नहीं है। तो जितनी भी प्रिंटिंग हुई आपको पता ही है 1971 से, अगर अगर आप ये 36 ट्रिलियन ऑफ डेट का प्रिंटिंग बोलोगे तो उसमें से 21 ट्रिलियन तो ये डीप स्टेट वाले खुद अपने पॉकेट में डाल दिए। सिटीजन्स को थोड़ी कुछ वो ये डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, सारा यही खा गए। इज इट इंश्योरेंस मनी रिसाइकलिंग इनटू प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज? हाँ, वो कंस्ट्रक्शन के भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, जो वो लैंड खरीदेगा ये सब, बट दैट इज नॉट फ्रॉम डॉलर प्रिंटिंग। डॉलर प्रिंटिंग तो अलग है, लिखने वाले दोनों स्क्रिप्ट एक ही लोग हैं, इसीलिए आई कैन से देयर इज अ कोरिलेशन, है ना। विष्णु जी धन्यवाद। पीएचडी इन मैनेजमेंट, नॉन एकेडमिक्स, व्हाट आर द कोर्स, व्हाट आर द स्कोप्स? पीएचडी इन मैनेजमेंट नॉन एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स के लिए अच्छा है आई थिंक, बट देन वही है कि इंडस्ट्री के साथ आपका क्या लिंकेजेस बनता है उसके बाद। राधा कृष्ण जी, योर व्यू ऑन पाई नेटवर्क क्रिप्टो? पाई नेटवर्क स्पेसिफिक मैंने स्टडी नहीं किया है, पर क्रिप्टो के बारे में मुझे पता है कि ये लोग रेगुलेट करने वाले हैं। मैं साफ बता रहा हूं पहले दिन से कि डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो करेंसी वाले कॉन्सेप्ट से मैच ही नहीं करता है। मतलब जुरिस्डिक्शन तो मुझे चाहिए ना, मैं कहां पे कंप्लेन करूं? आज मेरी स्क्रीन पे $5,000 लिखा है, कल 50 लिखा होगा, फिर $5 लिखा होगा, उतना अगर फ्लक्चुएट होगा तो मैं किसको जाके कंप्लेन करूं? दैट इज द प्रॉब्लम विद द डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोस, ठीक है ना। तो इट डजंट वर्क इन द करेंसी रोल, बाकी यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पाई नेटवर्क स्पेसिफिक मुझे नहीं पता है, ठीक है, दैट आई एम नॉट स्टडीड। ओवरऑल बता रहा हूँ कि रेगुलेशंस आएंगे। सिद्धांत जी धन्यवाद। 6 years old होम लोन इन इंडिया, शुड आई रीपे एंड क्लियर और वेट? इंटरेस्ट रेट्स जब डिजिटल होगा तब कम होंगे, अभी कम नहीं हो सकते, अभी उतने कम नहीं होंगे। जब डिजिटल करेंसी आ जाएगा तब कम हो सकते हैं। IT प्रोफेशनल विथ यूके बेस्ड क्लाइंट, सो हाई प्रोबेबिलिटी टू लूज जॉब। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। पहले तो एलआईस की कंपनीज को ऑर्डर्स मिलेंगे ना कि निकालो करके, तो दिखेगा ना वो तो साफ। वो आपने देख ही लिया ना कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के स्टेडियम में वेयर इज योर वीजा वाले शाउट लगे,
अब उसको क्रिकेट के साथ क्या कनेक्शन है? वेयर इज योर वीजा को, है ना? द केओसी should HFT be legal in India? Unnecessary, right? I don't think so. It should be legal. Let's see. बहुत केओस होने वाला है उसमें, ये सब कहाँ? उमेश जी धन्यवाद. डिग्री इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई, डिग्री इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक वाला मैटर्स वो बूम करने वाला है. प्रागुन जी धन्यवाद. Thinker ji, there's a lot of toxic competition in India at workplace, even among families. There's no collaborative mindset, crab mentality, no trust. How can we be entrepreneur if things are in this state? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे पहले फैमिली सपोर्ट प्राइमरी होता है. दैट्स अ प्राइमरी कंडीशन कि घर पे टोटली पीस है तो ही एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है. घर का मेंबर्स का सबका पूरा सपोर्ट होना चाहिए, उसके बिना एंटरप्रेन्योरशिप हो ही नहीं सकता. दैट इज वाई मेनली आपको एंटरप्रेन्योर्स गुजरात और राजस्थान के दिखेंगे, बिकॉज दे आर ओके विथ फैमिली मेंबर्स जो भी बोल रहे हैं, या मतलब एडजस्टमेंट के लिए, सेक्रीफाइसेस के लिए वो रेडी रहते हैं एक दूसरे के लिए. इंसल्ट भी सहन कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा इनजस्टिस भी सहन कर लेंगे, बट दे विल स्टिक टुगेदर. तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है. जब आपका नहीं है वो टॉलरेंस का कोशेंट, या फैमिली में उस प्रकार का बॉन्डिंग नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकता है. ठीक है. आपके तो, मैं तो जॉबर्स के देखता हूँ ना, वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, जॉबर्स जो होते हैं. फैमिली तो बहुत दूर की बात है. ठीक है. पहले गुजराती और राजस्थानी फैमिलीज को स्टडी करो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है. बीइंग देसी जी धन्यवाद. हाउ मच टाइम एनआरआईज हैव टू रैप अप इन यूएस? कोई टाइम ही नहीं, मैं तो कब से बोल चुका हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो इसको. तो जो आएगा वो भुगतो फिर 20 तारीख के बाद. राज कर्माकर जी धन्यवाद. इफ टी डॉलर हैपेंस देन ऑल द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जुकरबर्ग विल लूज देयर वैल्यू, देन व्हाई आर दे नॉट अपोजिंग इट? तो वो तो अपने कर चुके होंगे ना, रियल एस्टेट में कर चुके होंगे, गोल्ड में कर चुके होंगे, सिल्वर में कर चुके होंगे, फार्मलैंड्स ले चुके होंगे, राइट. फिर ओल्ड पेंटिंग्स में भी वो पार्क करते हैं अपनी सेविंग्स. तो इनको क्या फर्क पड़ता है, इतनी इतनी वेल्थ वाले को क्या फर्क पड़ता है? तो वो थोड़ी डॉलर कैश लेके बैठे होंगे जो वाइप आउट हो जाएंगे. उनके तो कितनी कंट्रीज में एसेट्स होंगे, रियल एसेट्स. ठीक है. और वो डीप स्टेट नहीं है ये लोग, जेफ बेजोस या जुकरबर्ग, ये तो टूल किट्स हैं. इनको पूछ के थोड़ी डिसीजन ले रहे हैं. थिंकर जी धन्यवाद. स्किल्स बेस्ड हायरिंग व्हेन विल कम इनटू फुल फोर्स? इसको तो काफी टाइम लगेगा. स्किल्स बेस्ड हायरिंग काफी टाइम लगेगा. रुचिची धन्यवाद. एनी जियोपॉलिटिकल इवेंट व्हिच कैन रिवर्स योर एनालिसिस? कैन वी एक्सपेक्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इन February? वो तो February मार्च ये सब पूछो ही मत. ये साल में कभी भी कुछ भी कितनी भी बार हो सकता है. 2 बार तो मैंने मिनिमम बोला है, ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है. एनी जियोपॉलिटिकल इवेंट व्हिच कैन रिवर्स योर एनालिसिस? नहीं, वॉर वॉर अगर स्टार्ट भी करते हैं तो और डेट बढ़ेगा. तो आई डोंट नो, रिवर्स तो क्या ही कर लेगा. नो स्कोप. डी डॉलराइजेशन रिवर्स होने का आपको स्कोप ही नहीं है, राइट. गोल्ड गोल्ड और बिटकॉइन ऑलरेडी, आप चार्ट देख लो ना. 2015 से आप चार्ट बनाना शुरू करो. जब से प्रधानमंत्री जी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में लॉन्च करी थी, जो वैसे सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन 2015 से अगर आप चार्ट बनाना शुरू करो, गोल्ड और डॉलर का बना लो, बिटकॉइन और डॉलर का बना लो, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि गोल्ड और बिटकॉइन दोनों खा चुके हैं डॉलर को, ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं अंदर से. अब वो फेक नंबर्स दिख रहे हैं खाली, अंदर से उसकी पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू चुरा चुके हैं गोल्ड और क्रिप्टोस. ठीक है, दोनों चार्ट बना लो 2015 से, आपको पता लग जाएगा. दिवाकर पांडे जी धन्यवाद. इज ट्रम्प गोइंग टू इम्पोज टैरिफ इमीडिएटली? लग तो ऐसे ही रहा है. ज्यादा टाइम कहाँ है, 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन है उनके. जो भी करना है जल्दी करने का है उनको. देखा आपने, विवेक बिल्कुल चुप है 2 वीक से. पता लग गया उसको कि बकरा बनने वाला है. मैं तो उसी दिन बता दिया था कि बकरा बनने वाला है. अब उसको भी पता लग गया कि बकरा बनने वाला है. बिल्कुल चुप बैठा है 2 वीक से. ना वो पार्टी में दिखाई दिया,
इलॉन और ट्रम्प के साथ, न्यू ईयर पार्टी जो थी। क्लियर पता लग जाता है, जब मुझे पता लग रहा है तो वो तो खुद बकरा बनने वाला है, तो ही इज स्मार्ट इनफ, तो उसको पता लग ही जाना चाहिए कि वो बकरा बनने वाला है। इसे चुप बैठा है अब 2 वीक से। गाली वही खाएँगे ना जो जो डायस्पोरा पे एक्शन लेगा तो गाली नहीं पड़ेगी, उसी को सबसे ज़्यादा पड़ेगी ना। उसका करियर तो जो चौपट होगा, इनको जॉइन करके। ये व्हाइट्स हैं, इतना रेसिज्म है कि ये ट्रम्प और इलॉन एक-दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, ये विवेक को पिन करेंगे, उसको बकरा बनाएँगे। इसीलिए तो ऐड करवाया है उसको डॉजी में, वरना वो इलॉन खुद नहीं ऐड कर लेता डॉजी वाली टीम। बड़े बदमाश हैं, मुझे ये बताओ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं है टीम के अंदर? क्यों ऑफिशियल पोजीशन नहीं लेते? क्योंकि भर-भर के गाली पड़ने वाली है ये टर्म जो भी हैंडल करेगा उसको। खुद अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं लेते? उनको फ्यूचर के लिए सेफ रखा है और विवेक और तुलसी गबार्ड और ये इनको हाँ, सिर पे चढ़ा के ओहो इंडियंस को दे रहे हैं पोजीशन। काश पटेल ये सब। इनके करियर खराब करेंगे। खुद के फैमिली मेंबर्स को दूर रखा है अपने सेकंड टर्म से। पता है सेकंड टर्म में क्या-क्या डिसीजंस लेने वाले हैं। हुँ। दैट विल इंक्रीज इन्फ्लेशन एक्सपोनेंशियली। इंक्रीज तो होने वाला है इन्फ्लेशन बिल्कुल। $10 के प्रोडक्ट पे 100% टैरिफ की जो धमकी दे रहे थे, तो प्रोडक्ट $20 का हो गया क्या नहीं ऑटोमेटिक? तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, सॉल्व कहाँ से होगा? डेप्रिसिएशन डॉलर विल टेक टाइम। नहीं, अगर डॉलर को इन्होंने डीवैल्यू करना नहीं शुरू किया और खर्चे काटने की शुरुआत करी, तो जिस प्रकार के रायट्स होंगे ग्राउंड पे, मतलब क्लियर, ये तो मैं खाली मैथ से बता रहा हूँ, मैथमेटिक अरिथमेटिक से पता लगता है कि बिना डॉलर डीवैल्यू किए अगर इन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काटना शुरू किया तो गए, अमेरिकन स्ट्रीट्स तो गई समझ लो। मतलब छीना झपटी होएगी, रास्ते पे आप निकल नहीं पाओगे, वैसा नजारा आएगा। ये मुझे नहीं लगता है वो ऐसी गलती करेंगे। पहले डॉलर डीवैल्यू करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये करो, ये सब जो भी खर्चे काटने के हैं। इतना तो कॉमन सेंस, मतलब बड़ी पूरी इकोनॉमिक्स की टीम इन्होंने लगाई है, इतना मुझे समझ में आ रहा है, तो उतना उसको तो समझ में आना ही चाहिए इन लोगों को। आई डोंट नो व्हाट अब्राकडाब्रा दे आर अप टू, बट बिना डॉलर डीवैल्यू किए अगर खर्चे काटे तो गए, मतलब बैंड बज जाएगी इकोनॉमी की। आई डोंट नो, वो तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा हालत होगा अगर ये करने की कोशिश करी तो। आई डोंट, एनआरआई उनको कौन पूछ रहा है ना, वो वहां पे कोई नहीं पूछता है एनआरआईस को। वो खाली खाली पैसे ही है, पैसे दे देते हैं, उनसे पैसे लेके चले जाते हैं। उनको कोई नहीं पूछ रहा है एनआरआईस को। प्रागुन जी धन्यवाद। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रनिंग एन इन्वेस्टमेंट फंड इन इंडिया फोकस्ड ऑन स्टॉक्स? गुड, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैन दिस बी अ वायबल करियर और शुड आई परस्यू गेम डेवलपमेंट? गेम डेवलपमेंट भी अच्छा है अगर आप इंडिक डायरेक्शन से देखो, बट इन्वेस्टमेंट फंड वाला भी अच्छा ही आइडिया है वेल्थ मैनेजमेंट का, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ओके, थिंकर जी धन्यवाद। ऑल द सिस्टम्स अराउंड अस आर अब्राहमिक बेस्ड, वी आर स्टिल यूजिंग सिस्टम, हाउ डू वी गो अबाउट दैट? हाउ लॉन्ग विल चेंजेस टेक टू कम? तो उन्होंने बड़ी बदमाशी से कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में ये डाल दिया है ना कि ऐसा ऐसा नंबर्स होगा तो ही आपको चेंज कर सकते हो, जो नंबर कभी आएगा ही नहीं। ये ऐसा है कि 1947 से आपके ट्रेन में पंचर वाला इंजन लगा दिया है, वो आप पंचर, अब वो टायर बदल ही नहीं सकते। टायर बदलने के लिए जो कंडीशंस डाली है वो अचीव हो ही नहीं सकती है, मतलब राज्यसभा लोकसभा के ऐसे नंबर्स चाहिए तो वो इंजन का टायर आप चेंज कर सकते हो, तो जानबूझ के आपके साथ ऐसा किया गया। अब देखो ना, वो जो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट किए हैं, उन वो डिस्कशन जरा आप खोल करके देखो, इतनी हाई-फाई इंग्लिश यूज़ हुई है कि तब मुझे लगता है कि तब के सिटीजन्स को क्या ही समझ में आया होगा कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। मतलब सबको इतनी खुजली हो रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन करने वालों को कि कैसे भी करके मैं हाई-फाई इंग्लिश बोल के अपना नाम रजिस्टर करा लूं हिस्ट्री में। किसी को भारत की नहीं पड़ी थी जो ड्राफ्ट कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे।
आप खोल के देखो कितना हाई फाई इंग्लिश है उसमें। क्या सिटीजन्स को समझ आया होगा कि ये लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं? पूरी बदमाशी, पूरी की पूरी बदमाशी। काहे का इंडिपेंडेंस पॉलिटिकली नेगोशिएट करके लिया हुआ अपने बेनिफिट के लिए। रियल वॉर तो 1857 वाला। रोहित जी धन्यवाद। माय फ्रेंड वेंट टू यूएस फॉर मास्टर्स, नाउ शी हैज टू ऑफर्स, आई यूज्ड टू सेंड योर प्रेडिक्शंस व्हेन शी विल रियलाइज। थोड़े ही टाइम में पता लग जाएगा। ऑफर से कुछ नहीं होता ना, अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प आ रहे। शलाका जी धन्यवाद, जय श्री राम। इफ यूएस कैप्चर्स ग्रीनलैंड, कैप्चर करने की जरूरत कहाँ है? ग्रीनलैंड ने खुद बोल दिया कि हमारे माइंस और नेचुरल रिसोर्सेस डिफेंस चलो डिस्कशन करते हैं। ग्रीनलैंड ने खुद ही बोल दिया। कैन यूएस प्रिंट लिटिल लॉन्गर? नहीं, नहीं। आप एक बात समझो, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है ही नहीं इनकी। इनकी प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की है। ये वो चीजें बना ही नहीं सकते जो डेली यूजेज की है। हेयर डाई, कपड़े, बेल्ट, शूज, ये नहीं बना सकते। ये खाली डिफेंस का हाई एंड आइटम ही बना सकते हैं, क्योंकि सैलरीज इनकी रिजर्व करेंसी लेवल पे 100 कंट्रीज की करेंसी को नीचे ले जाके आर्टिफिशियली तय हुई है। तो वो हाई एंड ही बना सकते हैं। छोटी चीज कोई भी मैन्युफैक्चर करने जाएंगे तो इनको पूरा का पूरा सैलरी का लेवल काटना पड़ेगा और रिजर्व करेंसी स्टेटस भी काटना पड़ेगा। तो इनको रिसोर्सेज की कोई कमी है ही नहीं। यूएस में कौन सी रिसोर्सेज की कमी है जो उनको ग्रीनलैंड के चाहिए? प्रॉब्लम उनका रिसोर्सेज का है ही नहीं। प्रॉब्लम उनका डिवोर्स रेट का है। प्रॉब्लम उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता उसका है। प्रॉब्लम उनको बिजनेस करना आता ही नहीं है उसका है। 0 to 3% इंटरेस्ट रेट में जो बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस थोड़ी बोलेंगे। इट्स अ जोक। विल दैट रिलेटिवली डीले? क्या रिलेटिवली डीले? नहीं, कुछ भी नहीं। रिसोर्सेज की कहाँ कमी है? उनके रिसोर्सेज की कोई कमी है ही नहीं वेस्ट को। Let us see next question. Akash Sen ji, why US government wants to remove Hollywood stars? कब्जा करना होगा और क्या? They don't pay taxes via accounting structures or they were earners of fiat currency. सबसे पहले तो डॉलराइजेशन के पीरियड में जिनको हीरो बनाया गया वो अब एक्सपोज हो चुके हैं पब्लिक की नजर में। चाहे वो भारत हो, वहां हो, यहाँ का बॉलीवुड हो, वहां का हॉलीवुड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन सब की स्टेटस की ये हो रखी है। जो भी डॉलराइजेशन के पीरियड में महान बना घूम रहा था, ठीक है, तो ये हॉलीवुड स्टार्स को अब कोई स्टार नहीं गिनता है वहां पे। ये हालत हो रखी है। तो फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है। तो उनको कैलिफोर्निया में अब करना क्या है वो तो दिख जाएगा ना। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे समझ में आ जाएगा किसने परचेज करी ये लैंड। दिखेगा नहीं? क्लियर दिखेगा। वैसे ही कैलिफोर्निया टेक कैपिटल था तो उनको गिराने का ही था डी डॉलराइजेशन के रीसेट के लिए। आईटी और फाइनेंस दोनों गिराने का है। सो न्यूयॉर्क एंड कैलिफोर्निया। कब का बोल रखा है मैंने? लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। कब का बोल रखा है मैंने? 2 साल पहले के सारे टॉक्स में है। प्रकाश जी धन्यवाद। विभव जी धन्यवाद। सर कोई एक स्टॉक मार्केट की टिप? क्राइसिस का इंतजार करो, परचेज कर लेना। विल बैंक ऑफ जापान मेक द रेट कट नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक है, लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। तब पता लगेगा कि बैंक ऑफ जापान भी क्या करने वाला है। यू कांट प्रोडिक्ट बैंक ऑफ जापान एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो उन्होंने रेट हाइक के इंडिकेटर्स दे रखे हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन वो भी तो अब कैलिब्रेट करेंगे ट्रम्प के हिसाब से अपनी पॉलिसी। लेट्स सी। एनिमेश जी धन्यवाद। कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली वंस हाउ द अमेरिकन बिकम्स आफ्टर रीसेट एज द क्लेम ऑफ हैविंग अनलिमिटेड मनी टू स्पेंड एनी हाउ एंड डू एनी रीडेवलपमेंट? नहीं, अनलिमिटेड प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं? वो सारा इन्फ्लेशन खुद ही झेलेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी में अब ट्रेड नहीं होने वाले। सब बायलैटरल करेंसीज में ट्रेड ट्रांसफर होना शुरू हो चुके हैं। अब इनकी करेंसीज में थोड़े होंगे। आप देख नहीं रहे हो, इंडोनेशिया ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स ऑफिशियली। इंडोनेशिया मेंबर बन चुका ब्रिक्स का। सब बायलैटरल ट्रेड करेंगे अपनी करेंसीज में, नेशनल करेंसीज में पेमेंट मैकेनिज्म लिंक कर देंगे। कब ट्रेड किया ये भी नहीं पता लगेगा। ट्रेड डॉलर में तो दूर करने की बात है, कब किया ये भी नहीं पता लगेगा। और जहां तक वो धमकी जो है कि
नहीं नहीं, आपको डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ेगा। जब जहां तक उस धमकी की बात है, तो पहले सब पूछेंगे ना कि भाई तू बेचता क्या है जो तू धमकी दे रहा है, तेरे ऊपर कौन डिपेंडेंट है? अमेरिका बेचता क्या है, उसके करंट अकाउंट में जाके जरा झांक के तो देखो, सरप्लस कभी रहा है 50 साल में? वो क्या एक्सपोर्ट करता है? और टैक्स से तो ऑलरेडी सब परेशान है, जिस प्रकार का इंटरफियरेंस वो करता है टैक्स से। तो अगर अगर ऑप्शन चाइना या एशियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच है, तो सारे के सारे एशियंस को सिलेक्ट करेंगे ट्रेड करने के लिए, कोई अमेरिका को सिलेक्ट नहीं करेगा। बेचते ही क्या है? जो डिफेंस के आइटम बेचते हैं, और क्या। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मैक्सिमम जो रियल प्रोड्यूसर्स एशियंस हैं, और एनर्जी गल्फ से आती है। तो ये भूल जाना, अगर चॉइस देंगे तो कोई अमेरिका को सिलेक्ट नहीं करेगा। समर जी, धन्यवाद। पीएमएस में 10% लॉस है और अक्टूबर के पहले बुक प्रॉफिट बुक नहीं किया तो पर कब जाएगा? इट विल रीच 85 अगेन इन 2-3 मंथ्स। मार्केट से तो आप दूर ही रहो जब तक पूरा वाइप आउट नहीं हो जाता, है ना। प्रकाश इनुगंती जी, धन्यवाद। हम, आशुतोष मिश्रा जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। के जी, वेयर डू यू इन्वेस्ट योर मनी? रियल एस्टेट। वो ऑलरेडी हो रखा है, नॉट एट नाउ, अभी के प्राइसिंग पे नहीं। प्लीज एनलाइटन। गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, जो फिजिकल एसेट्स है बेसिकली। कुश पटेल जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। मुतुकम जी, धन्यवाद। देखो, आप लोग ये सुपर स्टिकर या चैट में डाल रहे हो ना, उसमें 30% यूट्यूब काट रहा है पैसे। ठीक है, उससे अच्छा इसमें डालो, ये इस तरफ, इस तरफ, है ना। इसमें यूट्यूब नहीं काटता है। यूट्यूब को दे के क्या करोगे? वैसे मुझे भी कोई चाहिए नहीं, बट दे ही रहे हो तो इसमें डालो, इसमें। ठीक है, यूट्यूब 30% काट रहा है, ऐसा पता चल रहा है। तो लेट्स सी, कहाँ पे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभव सक्सेना जी, व्हाई वी रेफर टू डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक्स एज इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड? डिसेंट्रलाइज्ड इज नॉट इनफॉर्मल। डिसेंट्रलाइज्ड तो हम वो बात कर रहे थे जो इसकी बिटकॉइन और क्रिप्टोस की, रेगुलेशन में नहीं है सेंट्रल बैंक्स के। इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी जो टियर 3 की बात हो रही है, जो बार्टर कर लेते हैं या सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल चलाते हैं, दोनों सेपरेट चीजें हैं। इज दिस नोमेनक्लेचर डेलिबरेट है? ये नोमेनक्लेचर इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड, उनको नीचा दिखाने के लिए बेसिकली। हाँ, बिल्कुल, टू पोर्ट्रे एमएनसी एज फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल सही समझाया आपने। ऐसे ही है, करेक्ट। और दिखेंगे भी ना इनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि अच्छी खासी ब्रांडिंग नहीं कर पाएंगे, कलरफुल पैकेजिंग नहीं कर पाएंगे, वो डम सेलिब्रिटीज को परचेज नहीं कर पाएंगे, तो अनऑर्गेनाइज लगेगा ना वो। इंदर सिवन जी, धन्यवाद। प्रकाश इनुगंटी जी, धन्यवाद। रेखा वर्मा जी, धन्यवाद। At present, I'm paying 8 rupee unit for electricity. So, if government produce electricity by nuclear, then what charges we have to pay? Is it free? 1, 2, 3? देखिए, देखा जी, इसमें ऐसे होता है कि जितना वॉल्यूम बढ़ता है, मास, जितना स्प्रेड बढ़ता है, उतना पर यूनिट कॉस्ट कम आता है। ओके, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जैसे आप बोल रहे हैं 1 रुपी, 2 रुपी, 1 रुपी तो तब हो सकता है जब पूरा का पूरा भारत न्यूक्लियर उस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा हो, न्यूक्लियर जनरेटेड। तो अभी तो काफी देर है उसको उतने कम लेवल पे आने के लिए। आई डोंट थिंक सो। अभी तो वो दे आर मोर फोकस्ड ऑन हाइड्रोजन एज ऑफ नाउ। न्यूक्लियर वाला भी ऑप्शन बना रहे हैं, छोटे पोर्टेबल इक्विपमेंट्स वाला। एसएसडी, धन्यवाद। हैव फंड्स इन एफडी, वेटिंग फॉर क्रैश, इन्फ्लेशन ईट एफडी। इन्फ्लेशन फिक्स डिपॉजिट में तो फिक्स रेट्स होते हैं, विच इज सेविंग्स, बट इन्फ्लेशन ऑब्वियसली ईट्स मनी पावर। वेटिंग फॉर क्रैश, हाँ,
तब आप स्टॉक्स में एंटर कर सकते हो, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। रूपल जी धन्यवाद सर। तो टू गेट अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब यू नीड सीएफए एंड यू सेड बेस्ट एजुकेशन। मैं 2030 के बाद की बात कर रहा हूँ रूपल जी। सो व्हाट शुड गो स्किल्स, व्हाट एंड वेयर आई कैन लर्न इट। देखिए आपको स्पेसिफिक, पहले तो आपको एंड पॉइंट रूपल जी फाइंड आउट करना है कि मुझे इस डोमेन में जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है, एकेडमिक्स करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है। पहले एंड पॉइंट सिलेक्ट करोगे जो पूरा लाइफ आप करने के लिए तैयार हो, वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद उस डोमेन के उन लोगों से मिलो जो 35 to 45 की एज के बीच हो। 5-10 लोगों से मिलो उस डोमेन के, कि उनका करियर का पाथ कैसे चार्ट आउट हुआ। उसके बाद कोई कोर्स, उसमें से फिर शॉर्टलिस्ट करके कि आपको किस में इंटरेस्ट है, कहाँ मैच हो रहा है आपकी परिस्थितियों के साथ। फिर आप जाके कोई कोर्स या वो सिलेक्ट करो, चाहे वो ऑनलाइन हो, कोर्स हो, जो भी है। ठीक है, लेकिन वेस्ट वाले से तो दूर ही रहना अभी। ठीक है। मंथन जी धन्यवाद। डू यू सी गोल्ड एट 67 की आफ्टर द फर्स्ट ट्रिम इन यूएसडी? 60-70 ये डिपेंड करता है मंथन जी, बेस्ड ऑन एलबीएमए या एलएमई अपना रोल खत्म करके गिफ्ट सिटी और शंघाई, हांगकांग या मॉस्को, वहां पे प्राइसिंग का राइट ट्रांसफर करता है क्या, उसके ऊपर डिपेंड करेगा गोल्ड का प्राइस। बट अगर 60-70 हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आगे डिजिटल करेंसी आने वाला है, तो ये गोल्ड बहुत काम आएगा ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ठीक है, टैक्स से बचने के। सिद्धार्थ जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। शशांक जी धन्यवाद। लेट्स सी और कितना है। रुचित जी धन्यवाद। प्रकाश इनुगंती जी, वाई बर्न डाउन एलए? मार्केट फोर्सेस कैन जस्ट टेक देयर मनी एंड मूव टू ईस्ट। नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो भी रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेंगे, और कैलिफोर्निया स्पेसिफिक उनके कुछ प्लान्स होंगे। राइट, वाई डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टीज? वो तो सबकी डिस्ट्रॉय करे ना, इराक की करी, फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, यूक्रेन की करी, उसका रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अफगानिस्तान की करी, उसका रिहेबिलिटेशन और ह्यूमैनिटेरियन एड का कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो हर जगह करते हैं, तो आप कैसे बच जाओगे? अमेरिका में नहीं करेंगे ऐसा लगता है आपको? हर जगह करेंगे वो। ये भ्रम है ना आपका कि भाई यूएस बेस्ड है तो यूएस का नुकसान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी कंट्री है, कौन सा रीजन है, क्या रिलीजन है, क्या लैंग्वेज है, क्या स्किन है। उनको तो उनके प्रॉफिट से मतलब है। नितिन कपूर जी, इज पोर्चुगल सेफ ड्यूरिंग क्राइसिस? बाय व्हेन टू लीव? देखिए यूरोप में तो क्रूसेड्स होने हैं। अब पोर्चुगल में कितने रेडिकल्स घुसे हैं उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन यूरोप में तो क्रूसेड्स होने हैं। हरीश जी धन्यवाद। शशांक जी, डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन क्विक कॉमर्स स्टॉक्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो ड्यूरिंग क्राइसिस? यस, ड्यूरिंग क्राइसिस ले सकते हो। अभीम जी धन्यवाद। टुडे वन टेस्ला शेयर इज if USD 90 sold post de-dollarization become 9,000 but still 27,000। देखिए इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट 3 रुपीज वाला, क्योंकि अभी हमें पहला ट्रिम तो देखने को मिले एंड ऑफ 2024 2025, तब पता लग जाएगा कि कितना हो पाएगा, क्या होएगा, रीसेट का ये लोग क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, तब जाके पता लगेगा। स्टोरी इन पिक्चर्स, डज इट मेक सेंस टू गेट अ सीएफए डिग्री फॉर यूएई, सिंगापुर एंड द वेस्ट? यूएई सिंगापुर से कर लो, वहां का कुछ जो लोकल है वो कर लो। व्हाट्स इट्स स्कोप इन इंडिया, इज इट ऑब्सोलेट? अभी तो चल रहा है, 2030 के बाद पूरा नए सिरे से सब रीडिफाइन होगा। अभी तो चल रहा है जॉब्स में। तेनाली जी धन्यवाद। हाउ प्राइस ऑफ मेटल्स बी ड्यूरिंग ड्यू टू कमोडिटीज? ऊपर जाना चाहिए इन जनरल, इन जनरल ऊपर जाना चाहिए, बट ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ भी डिपेंड करता है
सो अगर पूरा सब कुछ वर्ल्ड वाइड ठप होता है तो उसको भी लग सकता है। पार्था जी धन्यवाद। मोस्ट आईटी टेक प्रोडक्ट्स शोन एट सीईएस आर सेड टू हैव prices surprisingly good compared to previous prices. Any reason for this दया? Whose door broke? नहीं ठीक है, टेम्पररी ये सब अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे फ्लक्चुएशंस, क्योंकि बहुत सारा देखिए कुछ एंटिटीज को ये भी तो दिखाना है ना कि हम मर्जर और एक्विजिशन के लिए हम अच्छा एसेट है, तो कुछ लोग एक्टिंग भी करेंगे कुछ एंटिटीज। हरीश जी धन्यवाद। हाउ डू यू सी भारतीय कंपनीज एम्ब्रेस एआई अक्रॉस ऑपरेशंस? लोअर लेवल टास्क में आ सकता है। इन विच केस हाउ डू यू सी गवर्नमेंट डीलिंग विद जॉब लॉसेस ड्यू टू एआई एडॉप्शन? आई डोंट थिंक गवर्नमेंट will be dealing with job losses due to AI adoption. I don't think so. हो सकता है AI की regulations आए, लेकिन डायरेक्ट इंटरवेंशन मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई AI की वजह से जॉब लॉस हो रहा है तो उस इंडस्ट्री को डायरेक्ट रेगुलेशन करना स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। आई डोंट थिंक सो, अभी नहीं लग रहा है। जैक जी धन्यवाद। सी लॉट ऑफ MSM पॉपुलर नाउ एज कंपेयर्ड प्रीवियसली। हम्म उनका तो पता ही नहीं क्या ही चल रहा है, पता नहीं। अनुभवा जी धन्यवाद। वाई भारत रिमेन एनस्लेव्ड डिस्पाइट व्हाट वेंट रॉन्ग? हमारा गवर्नेंस बहुत एडवांस था, मतलब ऑटोनॉमस जनपद स्ट्रक्चर, अपने सेंट्रलाइज डिफेंस जो दिल्ली से होना चाहिए या पाटलिपुत्र से होना चाहिए या जो भी कैपिटल्स रही, वहां रखने की जगह अपने सारे जनपद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अपने अपने राजा का खुद का डिफेंस है। जब आप डिफेंस डिसेंट्रलाइज कर लेते हो तो बाहर से जो इन्वेडर्स आ रहे हैं वो सेंट्रलाइज डिफेंस लेके आ रहे हैं, और दो राजा का अगर अलग अलग डिफेंस है बाजू बाजू में और क्लैशेस चल रहे हैं तो उसका बेनिफिट उठाया उन्होंने। सादा सी बात है कि आपका बहुत एडवांस गवर्नेंस चल रहा था कि इतनी आपने लिबरल छूट दे रखी थी सारे राजाओं को। What's the guarantee that reforms by Modi in term 3 would ensure freedom for next 1K years? देखिए अब फ्रीडम का डेफिनेशन वो वाला नहीं रहा ना, जो इन द सेंस अब कोई वो पॉलिटिकल कब्जा नहीं होता है ना, अब तो इंटरनल साबोटाज होता है, मतलब अंदर से एंटर होके जो भी नुकसान करना होता है वो करते हैं। अब वो डायरेक्ट कन्वेंशनल वाला थोड़ी ओवरथ्रोइंग ऑफ पावर होता है। तो आई डोंट थिंक कि वो वाले फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम को प्रॉब्लम होने वाली है, बट प्रॉब्लम इंटरनल साबोटाजेस की हो सकती है। ठीक है, मोदी जी कोई लाइफ लॉन्ग ये नहीं लेके आए हैं कि उनके जाने के बाद फिर कुछ होएगा ही नहीं। वो बाकी के जो नए लीडर्स आएंगे उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थिंकर जी, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया? कोर एंड एन कोर? कोर का बेटर है। कोर जितनी भी फील्ड्स हैं, डोमेन्स हैं, उनका बेटर है। आई डोंट थिंक सो कि जो नया वाला जो भी स्पेशली सर्विसेज सेक्टर रिलेटेड वाला है वो ज्यादा उसमें हिट लगेगा, ऐसा लगता है मुझे। अनिमेश जी, हाउ मच इंटरफेयर वुड वेस्ट एबल टू पोस्ट रीसेट? इंटरफेरेंस उनका कम हो जाएगा, एटलीस्ट ट्रम्प टर्म में कम होगा कंपेयर टू बाइडेन टर्म। ठीक है। ऑर्डिनरी बॉय जी, और प्रोडिक्शन फॉर जीसीसी एम्प्लॉय वर्किंग फॉर टॉप यूएस बैंक इन ऑपरेशन, व्हाट शुड बी इमीडिएट स्टेप्स? ये देखना है कि क्लाइंट्स डाइवर्सिफाई हो रहे नहीं हो रहे, कितनी स्पीड से हो रहे हैं, और मल्टीपल स्किल्स आप लेना शुरू कर दें। ठीक है, 2 रोल के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। इनफॉर्मल जी धन्यवाद। विल चार्टर्ड गुड करियर इन गल्फ एंड विच कंट्री? गल्फ में 2030 तक एक्सेप्ट होगा वेस्टर्न एक्सपीरियंस, 2030 के बाद मुश्किल है। व्हेन कैट गो डाउन, हाँ जाएगा। कैन पासपोर्ट वैल्यूएबल राइट नाउ इन गल्फ? अभी के लिए सही है, 2030 के बाद प्रॉब्लम होने वाली है। वेंकटेश जी धन्यवाद। इज इट गुड टू मूव टू दुबई टू फाइंड अ जॉब एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपेयर टू वेस्ट? यस। इफ नॉट, विच सिटीज आर द बेस्ट? नहीं, कंपेयर टू वेस्ट दुबई वुड बी बेटर इन द सेंस जो होने वाला है अभी आगे।
सीन जोन्स जी धन्यवाद। दिल्ली बीजेपी गिव टिकट टू मनुस्मृति बर्नर। वो क्या है? मनुस्मृति बर्नर? आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है क्या है। जो भी। केदार जी धन्यवाद। विल द टॉक्सिक कॉर्पोरेट सिस्टम इन आईटी इन भारत कोलैप्स दिस ईयर ड्यूरिंग द क्राइसिस? हाँ, वो उसमें पेमेंट्स ही जब नहीं होने वाली उस लेवल की जो अभी तक चल रही थी, पिछले 50 साल से जो भी पेमेंट का लेवल चल रहा था, वो मुश्किल है अब। अनूप जी धन्यवाद। स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी विथ एआई इज गुड। कैन वी से वुड बी इन एवरी सेक्टर और जस्ट इन सेक्टर्स यू मेंशन? सर्विसेज सेक्टर में कम होगा, बाकी के सेक्टर्स की कंपैरिजन में। ठीक है। भारत फर्स्ट, प्लीज सिक्योर अकाउंट हैकर्स टारगेटिंग नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स। देखिए, भारत फर्स्ट ही मेरी चैनल को तो ऑलरेडी अटैक हो चुका, 10,000 सब्सक्राइबर गायब हो गए थे। तो ठीक है, मैं वैसे ही नंबर्स में मानता नहीं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सारे लर्नर्स हैं। ठीक है, मेरे को वो मसाला वाला कुछ है ही नहीं मेरे चैनल पे। ये हो गया, वो हो गया, अब देखो यू टर्न, ये वो ऐसा कुछ भी बकवास नहीं है इधर। कोई कोई हम 500 एपिसोड से चाइना के 10 टुकड़े नहीं करा रहे, या पाकिस्तान के 4 टुकड़े 500 एपिसोड से नहीं करा रहे। ठीक है, एक बार कभी मेंशन कर दिया कि ऐसा होना है, दैट्स ऑल। तो ठीक है, फिर भी टारगेट करना है तो करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे लर्नर्स हैं जितने भी देख रहे हैं ना, सारे के सारे जेन्युइन व्यूअर्स हैं, लर्नर्स हैं। एक भी बॉट अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो चैनल कल को यूट्यूब बंद हो जाएगा तो भी मेरे को ढूंढते हुए आएंगे। आई डोंट केयर। शुभम जी धन्यवाद। इज डेयरी फार्मिंग बिजनेस गुड टू स्टार्ट दिस ईयर? इट इज गुड, 2030 के बाद तो बहुत ही अच्छा। सीन जून्स जी धन्यवाद। आई हैव ऑफ कोर्स इंटरव्यू प्रूव्ड माय वरीज राइट। गुस कोर्स। हाँ, वो तो जहां जहां जिसको पॉसिबिलिटी होती है वो करा ही लेते हैं पैसे खाने के लिए। वो तो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं है पार्टी या गवर्नमेंट के साथ। नयना जी धन्यवाद। व्हाट हैपेंस टू एक्सपर्ट्स वर्किंग इन द वेस्ट बट इन इंडियन कंपनीज? वर्किंग इन द वेस्ट इन इंडियन कंपनीज, अगर वो उन्होंने वीजा वाला कुछ ले रखा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ रेगुलेशन अगर आया तो। डेली क्रिप्टो जी सर, फर्स्ट कट में 60-65 तक आएगा रुपीस कंपेयर टू डॉलर? मेरा मानना है, मैंने 60 टू 65, 65 टू 70 ये रेंज दे रखी है पिछले वीडियोस में। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है, लेट्स सी। धीरज शेट्टी जी धन्यवाद। बैंक ऑफ जापान एमपीएम ऑन 24th, ओ पोस्ट ट्रम्प है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा हेडलाइन से समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है। बहुत मजा आने वाला है नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प के टर्म। थिंकर जी धन्यवाद। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ फिजिकल वर्क? पेमेंट ज्यादा बेटर होंगी, और इनके ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। जिनको जिनको हम स्किल्स बेस्ड मान रहे हैं उन सबका अब सर्टिफिकेशन शुरू होना चाहिए, क्योंकि उनको इलिटरेट बोलने का अब मतलब नहीं बचा कुछ। शिवाजी धन्यवाद। what can NRI physicians like me do now to be safe during? Can I use it to my advantage? मुझे नहीं लगता वहां रहने का कोई इट्स कोई मतलब बनता है, क्योंकि या तो आप देखो, कोई भी एनआरआई अगर कोई गया था तो वो करेंसी डिफरेंस के लिए गया था और अच्छे क्लाइमेट के लिए गया था, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए गया था। अपॉर्चुनिटीज में अब डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है, बेटर क्लाइमेट अब बिगड़ना शुरू होने वाला है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, और करेंसी का डिफरेंस धीरे धीरे ट्रिम होना शुरू होने वाला है। तो अब क्या मतलब है, जिस चीजों के लिए गए थे वो चीजें अब नहीं रहने वाली है, तो क्या मतलब है फिर? आई डोंट सी। स्पेशली चलो आप तो कर भी लोगे, बच्चों के लिए इट्स नॉट अ सेफ प्लेस। आयुष्मान जी वांट टू become Bihar CM in my 40-50s. Currently, I'm a teenager, also interested in pursuing economics and opening gaming animation company and advice. पहले तो टारगेट फिक्स कर लो। सीएम बनना कोई टारगेट नहीं होता है, दैट्स नॉट अ टारगेट। बनने का ये मत गोल बनाओ, क्या करना है उसका गोल बनाओ। बनना आपके हाथ में नहीं है। राइट, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो।
बनना नहीं बनना किसी के हाथ में नहीं होता कि वो टारगेट बना लिया कि मैं बन जाऊंगा, नहीं, ये नहीं होता है। आप एफर्ट डालो, ठीक है, बनना नहीं बनना वो आपके हाथ में है ही नहीं। और ये मल्टीपल चीजें कभी गोल्स मत बनाओ, कोई एक गोल होना चाहिए, राइट? कौन से डोमेन में वर्क करना है उसका गोल बनाओ। नीरज शेट्टी जी धन्यवाद। पोस्ट जयशंकर जी विजिट, will India get any levy post looking L&T and Infi heads comment doesn't look good? हाँ, वो जो साफ है ना भाई, डजंट लुक गुड, क्या कमेंट की जरूरत भी कहाँ थी? प्रधानमंत्री जी ने तो टेक्टिकली 20 तारीख से पहले ही बता दिया कि पछताओगे, एक पैर इधर रख दो। मैं तो 3 साल से बोल रहा हूँ, कोई सुन कहाँ रहा है? ठीक है, नहीं सुनेंगे तो भुगतेंगे, और क्या? और क्या किया जा सकता है? वो तो वैसे भी जयशंकर जी जब 6 दिन के लिए जाके आए यूएस, तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ही नहीं जिस जैसा जब उनका अमेरिकी विजिट के बाद आता है। और जिस प्रकार से क्लोज डोर डिस्कशन एमईए ऑफिशियल्स के साथ हुए हैं, मुझे लगता है बिल्कुल डिस्कस हुआ होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एनआरआईस के साथ, कैसी इमरजेंसी शायद कुछ आ भी सकती है। तो वो आई थिंक 100% ये डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि वहां पे एमईए के स्टाफ के साथ ही 2 दिन डिस्कशन हुआ है। और उसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट ना आने का मतलब ही ये होता है कि टफ डेज आर कमिंग। वरना वो वहां हो फॉरेन में और कोई हेडलाइन ना आए स्टेटमेंट की, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जिस तरह से वो चुपचाप वापस आ गए, इट इज मोर देन क्लियर। और प्रधानमंत्री जी ने 20 तारीख से पहले ही बोल दिया कि पछताओगे, राइट? वरना वो बोलते क्यों, वीजा का जिक्र क्यों करते? आज तक तो कभी उन्होंने वीजा का जिक्र नहीं किया। आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि वहां मैं वेस्टर्न सिटीजन्स को यहाँ पे लाइन अप करूंगा वीजा के लिए। वो जो उन्होंने तब बोला था, वो अभी क्यों उन्होंने, अच्छा उन्होंने 2005 और 2025 हो गया है ये भी बोला। मतलब 20 साल से, एक तरह से उनका हिंट ये है कि 20 साल से मैं इस पर वर्क कर रहा था, डी डॉलराइजेशन पे। जो मेरी ट्वीट्स में मैंने डिस्कस किया ही है कि जिस दिन वीजा रिजेक्ट हुआ तब से ये डी डॉलराइजेशन की स्क्रिप्ट शुरू हुई। जो ये कॉन्सेप्ट था वो शिंजो एबे का, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बॉडी लैंग्वेज की, इंफॉर्मेशन मेरे पास कुछ नहीं। शिंजो एबे का कॉन्सेप्ट था डी डॉलराइजेशन और इंडो पैसिफिक दोनों। और उसी में तय हुआ 2007 में कि गिफ्ट सिटी बनेगी जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच, जो पूरे वर्ल्ड को डी डॉलराइज करेगी। और फिर जापान बन गया पार्टनर कंट्री फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट्स हुई, फिर गुजरात मॉडल हुआ, और फिर वो प्रधानमंत्री बने। तो जापान का तो पूरा एंड टू एंड रोल था डी डॉलराइजेशन में, ये मैं मानता हूँ। तो शिंजो एबे तो खाली 3 ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं, उसमें से एक मोदी जी का था, है ना? तो आई एम मोर देन क्लियर कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइमिंग सिलेक्ट करके उस उन्होंने ये बात बता दी कि एक पाँव इधर रखो, बाद में पछताओगे। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, ये पछताने की बात हो रही है। समझ रहे हो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो कॉल देने के लिए उन्होंने काफी सारी फॉरेन ट्रिप्स करी अभी तक, जिनमें उन सब में उन्होंने बोला कि आओ भारत में इन्वेस्ट करो, ये वो। इस बार अलग, ये टोन पूरा अलग था, पछताओगे वाला टोन था। ठीक है, लेट्स सी। नरेंद्र रावत जी धन्यवाद। Wow, it sums up so well. Columbus was born in Spain in a Jewish family. I guess, am I right? ज्यूस का लेके आते हैं सारे हिस्ट्री। कार्तिक जी धन्यवाद। Currently patents important knowledge is kept in West and only donkey work is sent to India. बिल्कुल कुली वाला काम करवाया ना। पोस्ट रीसेट इंडिया विल स्टार्ट पेटेंटिंग एंड ओन इंटेलेक्चुअल वर्क। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्ट कर देना चाहिए कि पेटेंट फाइलिंग की फीस गवर्नमेंट झेलेगी। आप बिंदास पेटेंट फाइल करो, जितनी करनी हो उतनी पेटेंट फाइल करो। ये सबसे पहला स्टेप लेने की जरूरत है। और जो प्रोफेसर्स के स्टूडेंट्स पेटेंट फाइल करेंगे और सक्सेसफुल अप्रूव होगी, वो प्रोफेसर्स के लिए भी इंसेंटिव डिक्लेयर करो, तब जाके रियल रिसर्च होना शुरू होएगा।
पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये तीनों का फाइलिंग का खर्चा गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए। तो बहुत स्पीड से टेक्स्ट बुक में से शिफ्ट होके स्टडीज जो है वो रियल रिसर्च की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये करने की जरूरत है। ठीक है, चले, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। थिंकर जी, हाउ लॉन्ग द विंडो ऑफ सेफ रिटर्न बी ओपन? कह नहीं सकते, ये लोग कब शुरू करवाएंगे केओस, बट रुकना नहीं है, अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। डार्क क्लाउड्स लूमिंग इन ऑन यूबीएस, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, वो क्रेडिट स्विस जब से लिया है तब से बेचारे के हार पहना दिए उन्होंने क्रेडिट स्विस का। कौस्तुभ जी धन्यवाद। डेटा इंजीनियर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, व्हाट इज द फ्यूचर? पेमेंट्स नहीं होंगी, जॉब नंबर्स कम होंगे। एनी करेक्टिव स्टेप्स आई शुड टेक? सप्लाई चेन वाले डोमेन पे ज्यादा फोकस करो, लॉजिस्टिक सेक्टर में स्पेसिफिक। ठीक, उसमें क्या इनोवेशन हो सकता है ये देखो। When will INR CNY direct exchange happen? Will that make wholesale orders cheaper? ये हो सकता है। I wanna be able to buy cheap GPUs as a data scientist. चाइना को ये जल्द आना चाहिए ये अकल कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन को स्पीड अप करें। रैड बैरोन जी धन्यवाद, सब्सक्राइब्ड। ओपिनियन इंडियन मार्केट्स, हाउ मच ड्रॉप? लेस देन 50-60%, right? Great minds. You did fair intellectual assessment of Sadhguru. Spiritual assessment not possible until you meet him. These ashram and followers are basically clinics to devoke kids and youngsters and jobbers and bring them to dharma. बिल्कुल सही है, मैं वहां जाके आया। ठीक है, आई नो। वो स्पेसिफिक उनके लिए ही है, वोकिस्ट वेस्टर्न और उस इंग्लिश स्पीकिंग और उस प्रकार की प्रजा के लिए उस लेवल की लॉजिक देते हैं वो, बिल्कुल। डेली क्रिप्टो जी धन्यवाद। ईयर 2025 गुड फॉर क्रिप्टो, 2026 बेयर मार्केट। 2025 में ही रेगुलेशन शुरू हो जाए तो क्या पता। Shaurya ji, I very much like you have been saying same thing as you since a decade, but you have lot more precision. Love and admire, wish to meet you one day. जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं शौर्य जी, सबको थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देता है ना, सबको थोड़ा थोड़ा तो ऑब्जर्वेशन में आए ताकि ऐसे कैसे चल रहा है चीजें उनके आसपास। लेकिन यही है कि आप पूरा अगर कनेक्ट करके बता दो कि दिस इज व्हाट इट इज, आई थिंक मेरे टॉक्स ने वो वर्क किया जो सबके ऑब्जर्वेशन में था ही थोड़ा थोड़ा, कि क्लासरूम वाला कुछ गड़बड़ चल रहा है या इतनी पेमेंट क्यों हो रही है टेक में, सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो था ही। ऐसा नहीं है कि सबको कुछ भी नहीं पता है, बट नोबडी कनेक्टेड कि भाई ये पूरा प्रिंटिंग मशीन से ऐसे बदमाशी चल रहा था ये सब। सौरव जी धन्यवाद। हाउ विल अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज अगेंस्ट डॉलर हेल्प मी पर्सनली? सैलरी, इनकम लेवल्स, अगर आप इंडिया में हो तो आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी कंपेयर टू द वेस्टर्न नेशंस, तो आप ज्यादा टूर करोगे, ज्यादा उनकी चीजें परचेस कर पाओगे, ज्यादा एसेट्स वहां पे ले पाओगे, बाद की बात है अप्रिसिएशन होने के बाद। विल चीप इंपोर्ट्स नॉट डिस्ट्रॉय लोकल? उतने चीप नहीं हो जाने वाले कि लोकल बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाए। इफ आई एम पेइंग 100 अर्लियर, विल आई नॉट पे द सेम इन फ्यूचर? डिपेंड करेगा। तो एक होता है आपका परचेजिंग पावर विद इन कंट्री और एक होता है परचेजिंग पावर आउटसाइड द कंट्री, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, वो हर एक कंट्री के प्रोडक्ट्स के डिमांड सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स है, खाली एक दो नहीं। शौर्य जी धन्यवाद। MITN left decade job decade back to teach math, now also pursuing psychology. Please give new idea in education business for future. अपने अपने एंशियंट लिटरेचर में से आप किस डोमेन में क्या डीकोलोनाइजेशन कर सकते हो उस पर फोकस करो। विशाल तोमर जी धन्यवाद। व्हाट्स द रीजन एंड सॉल्यूशन ऑफ रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन एंड इंडिया व्हेन वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनी कंट्री बट वेस्ट फील प्राउड ऑन देयर लूट्स? नहीं, वो उनको जेलसी हो रहा है इसलिए ये हो रहा है ना। आपको क्या लगता है ये मागा के हैंडल्स को H1B के साथ क्या कनेक्शन है? कुछ भी कनेक्शन नहीं है। स्किल अनस्किल कितनी परसेंटेज होगी H1B की पॉपुलेशन अमेरिका में टोटल? कुछ भी नहीं।
तो ये स्किल अनस्किल ये सब कुछ है ही नहीं, प्योर रेसिज्म। अब उनको डर लग रहा है एंड दे आर एनवियस आल्सो, तो दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू, ठीक है, सिंपल। और जब उनके खुद के क्राइसिस हैं तो वो तुमको क्यों एंटरटेन करे वहां पे? लॉजिक देखो ना, मेरे घर में गरीबी है, तो उसमें मैं किसी फॉरेनर को क्यों एंटरटेन करूं जब मेरे ही वांदे हैं? तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, जबरदस्ती आप अपने आप को उनके ऊपर थोपो, जब वो बर्बाद कर चुके हैं अपनी करेंसी। आप जबरदस्ती कैसे अपने आप को थोप सकते हो उनके ऊपर? अंडरस्टैंड, 50 साल उन्होंने मजे कर लिए फ्री की करेंसी प्रिंट करके, प्रोडक्टिविटी तो थी ही नहीं, तो अब उनको जेलसी हो रही है आपसे, तो उसका कोई इलाज नहीं है। उनका कंट्री है तो आपको पीटेंगे। श्रेयांश जी धन्यवाद, यू डिडंट गिव एन आंसर। देवेंद्र बलहारा, नो प्रॉब्लम, बट डू यू नो दैट 1930, मैंने पढ़ा नहीं है देवेंद्र बलहारा जी को, डू यू नो 1930 रिसेशन इन यूएस वाज ब्रिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे? सारे के सारे वैसे ही थे, सारा स्क्रिप्टेड ही था, कौन सा रियल था? व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ पावर एनर्जी सेक्टर? न्यूक्लियर हाइड्रोजन उस दिशा में बढ़ रहा है आगे। ओके, लेसर एंड लेसर क्रूड ऑयल डिपेंडेंट। प्रयास कुमार जी धन्यवाद, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्रीन एनर्जी कंपनीज? पॉजिटिव, टेम्पररी तो पॉजिटिव। कैप्टन नाइट, आई वर्क एट Indian MNC with all Western clients. I have an offer from US based fintech having clients. Should I take the offer? Only 2 days to decide. इंडिया ऑपरेशंस का प्लान्स अगर उनका हो तो कर सकते हो, ठीक है, उसमें फिर आप ट्रांजिशन लेके ऐसा कुछ प्लान आउट कर सकते हो। 1 Jan 2027 डॉलर आपकी फोरकास्ट। 2027 टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला देखना है कि क्या रीसेट के बाद आना आ रहा है। प्रयास कुमार जी धन्यवाद, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स इन क्राइसिस? ऑयल इंपोर्ट्स थोड़ा चीपर होगा क्योंकि यूएस का ऑयल अब मार्केट में आएगा थोड़े टाइम बाद, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद। किरण जी, मोदी जी ने डी डॉलराइजेशन शुरू किया या फिर डीएस उससे पहले से डी डॉलराइजेशन? नहीं, मोदी जी और शिंजो एबे, ये होता है कि ब्रिक्स के नेशंस कुछ स्टेप्स ले चुके हैं, उसके बाद डीएस तो अलाइन होना था एक लेवल के बाद, क्योंकि उनको 2008 के क्राइसिस से ही समझ में आ गया था कि ये ज्यादा नहीं खींचने वाला है, ठीक है। पर आप बहुत सारी कंट्रीज में स्टार्टिंग स्टेप्स तो होने चाहिए। तथा जी धन्यवाद, वो प्रधानमंत्री जी ने दी वो लीडरशिप ड्यूरिंग द क्राइसिस, इफ एनआरआईज फ्रॉम द वेस्ट रिटर्न इट विल पुट ऑन जॉब मार्केट इन, उनको जॉब यहाँ नहीं मिलेंगे। वो इंडियंस से आपको लगता है वो इंडियंस के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, कोई वेस्टर्न सिटीजन इंडियन के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता इंडिया में आके, ठीक है। ऑल्सो इन्फ्लेट रियल एस्टेट प्राइसेस, रियल एस्टेट प्राइसेस इन्फ्लेट कर सकते हैं वो, क्योंकि रेमिटेंसेस जितनी लेके आएंगे। रचित जी धन्यवाद। दीपक जी, यूएस फायर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग लेसर प्रिवेशन, नो। हाँ, ये हेडलाइन में बहाना देंगे, ये नहीं है, ठीक, करवाया उन्होंने, ठीक। तथा जी धन्यवाद, योर प्रेडिक्शंस ऑन रियल एस्टेट एंड गोल्ड प्राइस? गोल्ड का मैंने बताया ही हुआ है, नेक्स्ट इस ईयर का 85-90 का रेंज, और रियल एस्टेट टीयर 1 में थोड़ा वाइप आउट हो सकता है, टीयर 2 एंड 3 अप रहेगा। एचआर जी धन्यवाद, विल क्रिप्टो वैल्यू इंक्रीज? यस, टेम्पररी, जब तक रेगुलेशन शुरू नहीं हो जाते। व्हेन टू सेल, वही रेगुलेशंस जब आएंगे उस लेवल के। थॉट्स ऑन गोल्ड सिल्वर ईटीएफ? ईटीएफ में नहीं रखना है, ठीक है। नरेश जी धन्यवाद, व्हाई इज डॉलर राइजिंग एंड व्हाई विल इट फॉल इन दिसंबर? इट इज राइजिंग क्योंकि गोल्ड और बिटकॉइन में जा रहा है, क्रिप्टो में जा रहे हैं पैसे, राइट, उतना डॉलर का क्रंच आता है, इसलिए इट विल गो अप, ठीक है। ब्लू फायर जी धन्यवाद, हैव बीन वाचिंग योर विड्स फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट हैपेंड टू विड्स बिफोर 9 months? मतलब सत्योलॉजी पे है ना सारे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नॉलेज एंड गाइडेंस, ठीक है, धन्यवाद। चिराग जी धन्यवाद, डू यू एक्सपेक्ट रीबेट इन इनकम टैक्स? रीबेट नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 2029-30 तक 30 लाख तक कोई होना ही नहीं चाहिए इनकम टैक्स,
मैं ये बोल रहा हूँ 2029-30 इंक्रीज इन कैपिटल गेन्स टैक्स इन अपकमिंग बजट। इनकम टैक्स का रिलीफ तो मिलेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स में इंक्रीज नॉट श्योर येट। डीप स्टेट गाइज बिलोंग टू विच इंडस्ट्री प्रीडोमिनेटली? वो तो सारे टूल किट्स हैं इनके, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री वो हर एक इंडस्ट्री में है। विच सेक्टर मेनली इज डिफेंस। रचित मित्तल जी धन्यवाद। वर्किंग टैब्ल्यू डेवलपमेंट इन बिग फोर, शुड आई लुक फॉर चेंज? शुड आई लुक फॉर चेंज? कंसल्टिंग में भी ले ऑफ तो आने हैं, बट पता नहीं आपके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आएंगे या नहीं, वो नहीं पता है। ले ऑफ तो आने हैं कंसल्टिंग में। रामनाथ जी धन्यवाद। व्हेन विल यूएस राइज अगेन? 10 साल का तो मेहनत है। स्टेटस ऑफ भारत इन लॉन्ग टर्म, वही विकसित भारत 2047, प्रधानमंत्री जी का जो गोल है वही। विवेकानंद जी धन्यवाद। रणवीर जी धन्यवाद। सौरभ जी धन्यवाद। एडवाइस फॉर इंडियन कपल लिविंग स्मॉल टाउन इन नेदरलैंड्स, मूविंग बैक बिफोर 2026, गुड। मूविंग बैक बिल्कुल सही डिसीजन है। प्रयास जी धन्यवाद। हाउ टू आइडेंटिफाई विच कंपनी इज गोइंग टू ग्रो? बेस्ड ऑन सेक्टर्स, बेस्ड ऑन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में कौन से सेक्टर्स में अग्रीमेंट्स हो रही है कौन सी कंट्रीज के साथ, वो अगर सेक्टर्स और ऑपरेशंस के साथ मैच कर रहा है तो दैट मेक्स सेंस। अंशुल जी धन्यवाद। अकी गेमिंग जी, व्हाट विल हैपन टू यूक्रेन वॉर टिल 2025? आई थिंक एंड हो चुका होगा, आधा जैसे मैंने बताया यूएस की कंपनीज को और आधा रशिया को। नोमुला जी धन्यवाद। एयू रेट 26-27, प्लीज गिव अ नंबर। प्रोपोर्शनेट देख लो ना, डॉलर में जितना ट्रेम आएगा अगर उसमें मैं 60, 65, 70 बोल रहा हूं तो उतना आप एयूडी का भी निकाल लो। डीएस परसेंटेज ऑफ ब्रिक्स, मतलब डीएस परसेंटेज ऑफ ब्रिक्स मतलब वो नहीं समझ आई। राहुल लक्ष्मणन जी धन्यवाद। इंडियन इक्विटी डेट म्यूचुअल फंड सेफ गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, क्राइसिस में आएगा ना इम्पैक्ट, क्राइसिस में बाई करना है। मैवरिक जी धन्यवाद। वर्किंग विद ब्रिटिश टेलीकॉम एंड ऑफिस बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ नॉट श्योर। लास्ट 6 महीने 1 साल में कितना ले ऑफ आया? हाउ लॉन्ग बिफोर द क्राइसिस हिट? बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। तो कंटिन्यू भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड अगर उनके वहां काम कर रहे हो। व्हेन डू यू एक्सपेक्ट टू स्टार्ट सेलिंग यूएस बॉन्ड्स? वो छोटे छोटे चंक्स में तो उन्होंने कब का बेचना शुरू कर दिया, बट बड़ा एक्शन आई थिंक दिस ईयर। व्हाट आर द रीजंस फॉर 2 सेपरेट डिप्स? फ्यूचर ऑफ एक्स यूपी सेक्रेटरी डीएस मिश्रा, मैंने नहीं स्टडी किया डीएस मिश्रा जी को। व्हाट आर द रीजंस फॉर 2 सेपरेट? एक बैंक ऑफ जापान वाला क्राइसिस है और दूसरा बैंकिंग और इनका जो खुद ट्रंप की डॉजी टीम जो करेगी उस हिसाब से। रणवीर जी धन्यवाद। सेम दिस ईयर इटसेल्फ। Friends pursuing masters in chemical completion stay till then, I'm not sure, फायदा नहीं होगा। कंप्लीट अब आधा कराई है तो पूरा करो। संकेत जी, आई हैव साउथ कोरियन क्लाइंट्स, साउथ कोरियन इकोनॉमी का इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल सही। दैट्स रणवीर जी, यू आर प्रेडिक्टिंग 2 dips, one led by other led by falling dollar। ये भी हो सकता है बिकॉज वो भी इम्पैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को। आकाश जी धन्यवाद। हेलो, इफ वी गो बियॉन्ड सर्टेन 2x बर्थ रेट, नहीं, we need to increase the birth rates। Travel agents also get impact of de-dollarization। नहीं, इंटरनल टूरिज्म एशिया विद इन एशिया बढ़ेगा, ठीक है। पार्थ चोपड़ा जी, व्हेन शुड वन एग्जिट क्रिप्टो? जब रेगुलेशंस की बातें शुरू हो जाए। एनआरआईज बाय कर सकते हैं लैंड अभी भी। प्लॉट इज मोर बेटर, बट ठीक है, स्टेट वाइज चेक करना रहता है। बेगर्स कॉर्पोरेशन मैंने देख लिया है, आई चेक्ड इट। ओके। संदीप जी धन्यवाद। स्टारलिंक फ्यूचर इन इंडिया,
हाँ, आपको गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना पड़ेगा कि वो क्या मिसयूज ना हो। फ्यूचर ऑफ एसजीडी एंड द रियल एस्टेट सेक्टर। एसजीडी क्या है वो नहीं पता मुझे। रियल एस्टेट सेक्टर इज गुड टियर 2 एंड 3। थिंकर जी, हाउ विल म्यूचुअल फंड्स बी अफेक्टेड? क्राइसिस में कट आएंगे, बाय करना है तब। धन्यवाद विभू मजूमदार जी मेंबर बनने के लिए। इज बिटकॉइन अ पॉन्जी स्कीम? यस। शुड वी सेल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑल आवर शेयर्स? डिपेंड्स। आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपके रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन क्राइसिस में परचेज करना चाहिए। शुड अ फैमिली विथ यंग बेबी इन कनाडा प्लान टू मूव? जितना जल्दी हो सके, कनाडा तो खत्म है इकोनॉमी। They have the power to disrupt the security of anyone they want. True, but that doesn't fix their economy. Okay. श्रेयांश जी, my question wasn't answered. Why? पता नहीं, मैंने शायद skip हो गया, बहुत सारे हैं इसलिए। अरुण जी धन्यवाद। सर व्हाट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? सारे ही अच्छे। इंडियन स्टॉक्स जो वेस्टर्न क्लाइंट्स को नई कंपनीज करते हैं वो सारे, दैट इज आल्सो गुड। गोल्ड इज गुड। इन विच कंट्री विल द क्रूसेड्स? लंडन इज द हब राइट ऑफ टेररिज्म, ऑफ रेडिकलाइजेशन। कल्पित जी धन्यवाद। सीबीडीसी से टोटल कंट्रोल मिलेगा गवर्नमेंट को? ये हो सकता है अगर कल को कोई गलत टाइप की गवर्नमेंट आती है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सर वेयर लोकल क्लैशेस हैपन एंड हु विल विन? कहाँ पे, कौन से एरिया की बात कर रहे हो, कौन सी कंट्री सिटी की? कल्पित जी धन्यवाद। हाउ वी विल फाइट डीएस इफ गवर्नमेंट चेंजेस? वेल, वो जो आपके लीडर्स हैं, जो वही आपकी डेस्टिनी है, आप जैसे लीडर्स को लेके आओगे। समुद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे श्लोक के लिए। इंटेल क्रिप्टो जी, व्हाई डीएस अलाउड ऑस्ट्रेलिया टू डू एफटीए विद इंडिया? कर लिया हमने उनको तब तक ये लाइट नहीं हुआ। व्हाई इंडिया विल अलाउ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन बांग्लादेश? इंडिया को पूछ के नहीं कर रहे, दैट इंडिया हैज टू अलाउ। कार्तिक राजू जी, विल इनकम टैक्स बार बी रेज्ड? तुम भी बदल लेना जब तुम्हारा टाइम आए। विल इनकम टैक्स बार बी रेज्ड इन दिस इनकमिंग बजट? यस, होना ही चाहिए, मैंने तो मांगा है। इज वेस्ट सेफ फॉर इंडियंस बिकमिंग? नहीं, it's not safe. Intel Crypto G, when will DS? They already started shifting operations, small scale. Okay. US Spiritual G, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, will SG apply remittance tax on 20th? 20th उसी दिन? I don't think so उसी दिन आएगा। I'm not sure उसी दिन आएगा ऐसा। अंकुर जी, exit spike in US tax stock still hold? शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, अगर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता है तो। मिकी पटेल जी धन्यवाद। इस पाउंड गोइंग डाउन वर्सेस? स्पेसिफिक मैंने स्टडी नहीं किया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि बाकी की करेंसीज जो है वो उसको रुपी इज डेप्रिसिएटिंग। व्हेन यू कमिंग फॉर महाकुंभ? फर्स्ट वीक ऑफ February. I have started work. Okay, good. चलो वहां मिलेंगे तो वहीं पे गाइडेंस देंगे। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस विल टेक लेटर, है ना, इतने सारे अब नहीं हो सकते। लेट मी चेक। देयर आर ओनली 3 वीडियोस अपलोडेड बिफोर 9 months। सप्तोलॉजी चैनल पे देख लो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद, जय जिनेंद्र।